Hello, welcome. Welcome you all to Sarthi IAS. So now listen to me carefully. आप सभी ने पिछले 4 दिनों के अंदर अलग अलग जगह से कट ऑफ कैलकुलेट किया होगा, अपने मार्क्स कैलकुलेट किए होंगे, डिफरेंट इंस्टीट्यूट के कट ऑफ देखे होंगे. आई थिंक वन थिंग इज वेरी डिफरेंट दिस ईयर. Every institute is saying a cutoff very differently. Right, sir. Somebody is saying 85, somebody is even saying 100. Right. So sir. it creates lot of uncertainty in the minds of student. And ऐसी uncertainty में एंजाइटी आपकी पीक पे होती है. आप अपने दोस्तों से लड़ते हो कि इसका ये आंसर नहीं, ये होगा, और उसके प्रूफ दिखाते हो, है ना, चैट जीपीटी के ऊपर जाके, है ना, क्योंकि अल्टीमेटली ना आपकी गलती है और ना इंस्टीट्यूट की. एग्जामिनेशन में कोई कितनी भी कोशिश कर ले, एक या दो आंसर ऐसे होंगे जो सब्जेक्टिव होंगे, राइट, है ना. इट इज एन ऑब्जेक्टिव पेपर विच इज डिजाइन्ड ऑन सब्जेक्टिव कंटेंट, दैट इज ह्यूमैनिटीज. राइट. तो वहां से ये प्रॉब्लम आता ही आता है. तो व्हाट आई फील इज कि आप कितना ही डिबेट कर लो, ना तो आपको 100% सर्टेनिटी आएगी अंटिल अनलेस अगर आपके 80 के नीचे मार्क्स आ रहे हैं कि आप इस बार मेंस लिख रहे हैं या नहीं, है ना. दिस इज द टाइम यू नीड टू एंड दिस डिबेट, है ना. जब तक आप इस डिबेट को एंड नहीं करोगे, है ना, यू विल कीप ऑन वेस्टिंग द टाइम ओवर दिस थिंग कि नहीं मेरे 85 बन रहे हैं, 90 बन रहे हैं, शिविन सर ने बोला 85 कट ऑफ जाएगा, वरुण सर ने बोला 90 जाएगा. ये एंडलेस डिबेट है ना. हम लोगों ने अपना जो कट ऑफ का रेंज है वो शेयर कर दिया है 85 टू 90. तो अगर आपके 85 से अबव मार्क्स बन रहे हैं, है ना, देन दिस इज द टाइम टू फोकस ऑन मेंस. वेरी लेस टाइम यू आर हैविंग फॉर द मेंस एग्जामिनेशन. देखिए, काफी लोग ये भी बोलते हैं कि यूट्यूब पे भी मैं देख रहा था, आई वांट टू एड्रेस दिस थिंग कि स्टूडेंट को रिलैक्स करने दो, चिल करने दो. मैं एक चीज आप सभी से पूछता हूं, मैंने सुबह के सेशन में भी पूछा था आपसे कि क्या पिछले 3 दिन आपने रिलैक्स किया? आपने प्रीलिम्स एग्जाम देने के बाद आपको लगा होगा, हमें लाइफ में लगता है ऐसा, है ना. जैसे इवन मैं डॉक्टर शिविन से भी ये पूछ सकता हूँ कि क्या इवन सर्विस में जाने के बाद ऐसा हुआ कि बहुत रिलैक्स हो पाया? नहीं सर, ये तो कभी नहीं हो पाया. और जो आप बात बता रहे हो उसके रिलेटेड मैं भी एक कॉन्टेक्स्ट शेयर करना चाहूंगा. जब फर्स्ट प्रीलिम्स मैंने दिया था 2021 में, अल्टीमेटली मेरे मार्क्स 115 आए हैं, लाइक इट्स 30 मार्क्स अबव द कट ऑफ. बट जब आया था रिजल्ट, जब दे के आया था प्रीलिम्स, तो मैंने एक हफ्ते तक अलग अलग आंसर की से अलग अलग मार्क्स बनाए, एक एक्सेल शीट प्रिपेयर करी, उसमें फॉर्मूले डाले कि अब इसका एवरेज ऐसा बनेगा. और रेंज जो थी वो 98 से 120 के बीच में कहीं थी. एंड इवन देन आई वाज नॉट सर्टेन. एंड सर मुझे लगता है शायद आपको याद होगा, मैंने भी आपको अपने फर्स्ट मेन से पहले आपको पर्सनली एक मैसेज भेजा था शायद 15 डेज बिफोर द मेंस कि सर मेरे से ये मेंस नहीं होगा. और वो इसीलिए था क्योंकि वो टाइम वेस्ट हुआ. वो जो टाइम वेस्ट मैंने वहां किया प्री के बाद, इवन आफ्टर नोइंग कि मेरा हो रहा है, उस अनसर्टेनिटी में और वो खुशी में कि प्रीलिम्स हो गया, दैट अल्टीमेटली लेड टू अ डिजास्टर इन द मेंस. और सिर्फ 18 मार्क्स से मेंस रुका. वो 18 मार्क्स आराम से एक हफ्ते में कवर हो सकते थे, बिल्कुल कवर, बट वो टाइम वेस्ट कर दिया. राइट. सो दिस इज आवर मैसेज टू यू, एंड दिस डिबेट नाउ. हो गया, कट ऑफ पे डिस्कशन हो चुका, अब नथिंग मोर ऑन दिस. बिल्कुल. तो इवन अगर आपके प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है तो ये टाइम आपको बहुत दुखेगा जो कि आप वेस्ट कर रहे हो कट ऑफ के स्पेकुलेशन में. इवन मेरा क्या मानना है, अगर प्रीलिम्स नहीं भी होता है, लेट्स से नहीं हो रहा है प्रीलिम्स, उसके बाद भी देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिबेटिंग की कट ऑफ कितना जाएगा अगर आप इस एग्जामिनेशन साइकिल में हैं, है ना. मार्क माय वर्ड हियर, जब तक आप यूपीएससी दे रहे हो तब तक जीवन में रिलीफ नहीं मिलेगा. अब आपको लबासना जाके रिलीफ मिलने वाला है. वहां पे जब आप हिमालयन ट्रैकिंग पे जाएंगे तभी जाके थोड़ा लगेगा कि हाँ, अभी के लिए मेहनत थोड़ी सी रुकी है. मैं तो इससे भी डिसएग्री करूंगा सर. वहां भी रोज उठना पड़ता है 6 बजे. हाँ. और पीटी ग्राउंड पहुंचना होता है 6:15 तक, तो रिलीफ तो वहां भी नहीं मिलता. दिस इज अ कंटिन्यू, लाइफ इज अ कंटिन्यूअस स्ट्रगल. वी ऑल हैव टू मेक एफर्ट, ओनली द नेचर ऑफ एफर्ट चेंजेस. तो वो कभी खत्म नहीं होगा. सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग व्हाट वी बोथ आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट. भाई एंड करो इस डिबेट को कि मेरा प्रीलिम्स हो रहा है या नहीं. अगर आप इस एग्जामिनेशन साइकिल में हैं, चाहे आप इस साल मेंस दे रहे हैं या अगले साल मेंस दे रहे हैं, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू प्रिपेयर फॉर द मेंस एग्जामिनेशन. अगर आप इस बार मेंस दे रहे हैं, यू हैव 3 मंथ्स फॉर दैट. अगर आप अगले साल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, देन यू हैव 6 मंथ फॉर दैट, है ना. इन दोनों के लिए ही क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, दैट वी विल बी शेयरिंग विद यू इन डिटेल इन दिस ओरिएंटेशन सेशन, है ना. अगर आप इस साल का मेंस दे रहे हैं तो यू शुड बी मोर स्कैर्ड, क्योंकि प्रीलिम्स में एक डिले हुआ था बिकॉज ऑफ द जनरल इलेक्शंस. सो नाउ इट इज मोर इनकम्बेंट ऑन यू टू डू इवन मोर हार्ड वर्क नाउ. अगले साल का मेंस दे रहे हैं तो अगले साल का मेंस अगस्त में है, सितंबर में नहीं है, तो टाइम ऑलरेडी कम है. तो इफ यू आर गिविंग दिस ईयर्स मेंस टिल सितंबर, यू हैव टू बी मेंस रेडी. इफ यू आर गिविंग इट नेक्स्ट ईयर टिल दिसंबर, यू हैव टू बी मेंस रेडी. दिस इज आवर फर्स्ट मैसेज. एंड इस बात को आप जितनी जल्दी समझ जाओगे उतनी जल्दी योर प्रिपरेशन विल मूव फॉरवर्ड. राइट. इवन एक छोटी सी बात शेयर करूंगा. अभी 1 आवर बैक
the people who are already into services who are trying to improve their rank, है ना, they are banking upon this thing that जो newbies हैं they will waste these 20 days in prelims cutoff calculation and this will give very good advantage to those people who are already selected, है ना. नाम नहीं डिस्क्लोज करूंगा but they are very confident कि you all new people who are trying to enter into the services will waste your next 20 days. ठीक है. तो नाउ अगर हम मेंस पे फोकस करने वाले हैं तो वी विल स्टार्ट विद दिस ओरिएंटेशन सेशन. नाउ हाउ वी आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर द मेंस एग्जामिनेशन, यू कैन टेक इट फॉरवर्ड. तो पहले हम मेंस के एग्जाम की बात करते हैं, प्रोग्राम की बात हम बाद में करेंगे. इफ यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द मेंस एग्जाम, राइट, लेट मी टॉक टू यू इन डिटेल कि आपको क्या करना है. अभी अगेन नो डिबेट इस साल नेक्स्ट साल कब करना है, बट मेंस की प्रिपरेशन होती कैसे है. फर्स्टली let me end any sort of doubt in your mind that the next 3 months are going to be the most stressful, difficult, tough 3 months for you. This is how it is. It is the world's toughest exam to be prepared in 3 months. Stressful होगा. तो मैं आपको बता देता हूं कि मैंने दोनों साइड देखा है इसका. मेंस ना क्लियर करना और फिर फाइनली सिलेक्ट होना. Ultimately, if you work hard in this time, you are going to make it. अब ये वर्क हार्ड की डेफिनेशन क्या है? जो एक आइडियल प्रिपरेशन टाइम है मींस के लिए वो पर डे 12 आवर्स का है, विदाउट रिलेंटिंग, विदाउट टेकिंग ब्रेक्स. और ये बहुत बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है, बट दिस इज वेयर वी नीड टू गो टू, दिस इज व्हाट वी नीड टू स्ट्राइव फॉर. अब अगर हमें 12 घंटे की पढ़ाई करनी है तो ये 12 घंटे कैसे डिवाइड होंगे? मेंस में एक तरफ हम रखते हैं जीएस और एसए को एंड एक तरफ हम रखते हैं ऑप्शनल को. स्पेशली बिकॉज जब आपने प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करी होगी आपका ऑप्शनल से फोकस हट गया होगा. तो इक्वल टाइम वी आर गोइंग टू गिव टू बोथ दीज कंपोनेंट्स. टू जीएस एंड एसए वी आर गोइंग टू गिव 6 आवर्स डेली एंड टू ऑप्शनल वी आर गोइंग टू गिव 6 आवर्स डेली. अगर मैं आपको 12 आवर्स पढ़ने के लिए बोल रहा हूं, एक दिन में एक सब्जेक्ट वाला काम आप नहीं कर पाएंगे. 12 आवर्स बिकम्स अ लॉट for just one subject in one day, so we are dividing it into these 2 parts. अब ये जो 6 घंटे हैं, इन 6 घंटे में आपको कैसे डिवाइड करना है? We have to divide it in terms of content and in terms of answer writing. Content, reading, remembering, recollecting, consolidation, ये है दिन के 4 घंटे का काम. अब 4 घंटे में तो सिर्फ रीडिंग ही हो पाएगी, रिमेंबरिंग कैसे होगी, कंसोलिडेशन कैसे होगी? वो होगी इन 2 घंटे में. सेकेंड मिथ, पहली मिथ तो हमने अभी ये बस्ट कर दी कि कट ऑफ की डिबेट करनी है. द सेकेंड मिथ यू नीड टू रियलाइज इज आंसर राइटिंग इज नॉट समथिंग यू डू आफ्टर आपका कंटेंट इज कंप्लीट. ऐसा नहीं है कि कंटेंट पढ़ लिया, याद कर लिया, रिवाइज कर लिया, अब जाके मैं आंसर लिखता हूं. दिस इज अ बैड अप्रोच. द आइडिया इज मैंने कंटेंट पढ़ लिया, एक डिसेंट लेवल तक समझ लिया, अब जाके मैं आंसर राइटिंग करता हूं. आंसर राइटिंग विल डू 2 थिंग्स फॉर यू. It will teach you how to manage time in the actual exam. It will also help you consolidate and remember. ये consolidation और remembering का process has a very huge interplay with answer writing. Answer writing एक standalone end all process नहीं है. Reading and answer writing are linked. तो ideal approach ये है कि मैंने मान लो एक subject का content पढ़ लिया, मान लो मैंने modern history का content पढ़ लिया, अब ये नहीं कि मैं उसे revise करने चला जाऊं, मैं सीधा आंसर लिखूंगा और उसमें भी मैं previous year questions लिखूंगा. अब देखते हैं मुझे क्या याद नहीं आ रहा. जो आपने आंसर में हमारे साथ लिख लिया कहीं भी, राइट स्मार्ट में, लॉज में, कहीं भी, जो आंसर आपने लिख लिया अपने हाथ से, वो आप मेंस में नहीं भूलोगे. जो पॉइंट आप अपने हाथ से लिख के चले गए वो आप मेंस में नहीं भूलने वाले. दिस इज माय गारंटी टू यू. एंड उसका बेनिफिट आपको आगे भी बहुत है. फॉर एग्जांपल इन 2021 मेंस, इन माय अर्बनाइजेशन क्वेश्चन आई रोट द मियावाकी टेक्निक ऑफ अर्बन फॉरेस्ट्री एज अ सॉल्यूशन टू द overcrowding and the heat islands that form in the urban region. Miyawaki technique of urban forestry was asked in 2022 prelims. तो फायदा दोनों जगह है, और क्योंकि मैंने अपने हाथ से एक क्वेश्चन में लिख दिया था तो मुझे वो मेंस तक याद रहा. Very very like to intervene here. Very very important thing Dr. Shevin has discussed here कि आप कंसोलिडेशन करके नहीं आंसर करते, रादर आप आंसर राइटिंग के थ्रू कंसोलिडेशन करते हैं, है ना. Correct. तो रिमेंबर दिस थिंग फॉर द मेंस एग्जामिनेशन. आप कितने ही कंटेंट को 10 बार पढ़ लो, 20 बार पढ़ लो, जब तक उसे आंसर में नहीं लिख के देखेंगे तब तक आपका कंसोलिडेशन नहीं होगा. इवन मैंने क्या देखा है कि मेमोरी जो होती है कॉन्टेक्चुअल होती है. राइट. हमें क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में कंटेंट ज्यादा रिटेन रहता है रादर देन एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में. तो वंस यू राइट आंसर टू समथिंग,
तो आपका पूरा कंटेंट एक स्ट्रक्चर में आपके दिमाग में परमानेंटली फीड हो जाता है. तो दैट इज व्हाई वी आर फोकसिंग टू मच ऑन आंसर राइटिंग हियर थ्रू राइट स्मार्ट एंड लॉस, है ना, दैट वी विल डिस्कस लेटर. राइट. एंड सर जो आपने बात कही कि कंटेंट रिमेंबर ऐसे होता है, टू एनीवन हु इज वाचिंग एंड हैज अटेंडेड एनी एक्टिव रिकॉल सेशन दैट आई हैव डन ऑन YouTube, मुझे ये बात बताओ कि अगर वो क्वेश्चन आपने वहां पर एक्टिव रिकॉल में मेरे साथ डिस्कस कर लिया था तो वो आपको अभी भी याद होगा. ये ऐसे ही है कि आवर ब्रेन इज मोर अकस्टम्ड टू रिमेंबरिंग व्हेन क्वेश्चंस आर आस्क्ड. अगर आपसे आपका दोस्त कोई क्वेश्चन पूछ लेता है, आप उसको आंसर फिजिकली दे देते हो, वो चीज आपको भूलती नहीं है. सो आंसर राइटिंग इज नॉट ओनली एन आंसर राइटिंग प्रोसेस, it is a consolidation and recollection process too, so it has to be done with content. Similarly, जब आप optional की पढ़ाई करोगे, same approach. 4 hours I am giving you to read your optional, 2 hours I will expect that you will write your optional. अब optional में मैं अपने optional और जो थोड़े common optionals हैं उनकी बात कर रहा हूं. Maybe this might not be true for very technical optionals, but अगर आपको optional करना है, the one gospel truth is previous year questions. मैंने एंथ्रोपोलॉजी में पेपर 1 में 152 स्कोर किया है एंड मैंने आज तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अलावा कुछ नहीं किया एंथ्रोपोलॉजी के लिए. सो द गॉस्पेल ट्रूथ हियर इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. दैट माइट नॉट बी वेरी ट्रू फॉर द मेंस इन जीएस, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि वो एक्चुअली ट्रू है, बट यहां तो कोई और चीज आपको करनी ही नहीं है. इफ यू आर गोइंग टू द मेंस विदाउट राइटिंग ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ योर ऑप्शनल, यू आर डेस्टिन्ड टू स्कोर बिलो 250. आपको अपने ऑप्शनल के स्पेशली पीएसआईआर, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, जो कॉमन ऑप्शनल्स हैं, नॉट स्पीकिंग ऑफ द टेक्निकल वंस, यू हैव टू राइट ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अपने हाथ से बैठ के. कंटेंट 4 hours, राइटिंग 2 hours, सेम थिंग फॉर द ऑप्शनल, सेम थिंग फॉर जीएस. दिस इज द बेसिक थिंग यू नीड टू फॉलो. तो पहले तो मुझे ये बात बता दो दैट इज दिस क्लियर इन योर हेड. देयर वाज अ क्वेश्चन रिगार्डिंग PYQs फ्रॉम व्हिच ईयर. सो 2013 to 2023. Why 2013? Because this is when UPSC introduced its new format. 2013 से 2023 के जितने previous year question आपके optional के आए हैं, अगर आप उसकी Excel sheet भी बना लोगे, you will see that every year, even in an optional like PSIR, 70 to 80% questions are repeated. Even मैं यहाँ पे कुछ बोलना चाहूंगा कि for the PSIR, sociology और any optional जहाँ पे आपको लगता है कि current affair important है, जनता के माइंड में ये होता है कि इफ करंट अफेयर इज देयर तो पीवाईक्यू कैसे रिपीट होगा. मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं. लेट्स से कि इंडिया चाइना के बीच में कोई ऑनगोइंग इशू है, उस पे कोई क्वेश्चन आया. लेट्स से कि 3 month बैक कोई इशू आया, उस पे कोई क्वेश्चन आया. अब अल्टीमेटली उसके आंसर में लेट्स से आपको 250 वर्ड्स का आंसर लिखना है, उसके आंसर में 150 to 200 वर्ड्स आप वही थिंकर लिखोगे जो इंडिया चाइना के बारे में आपने कन्वेंशनल थिंकर पढ़े हैं, क्योंकि वॉट एवर इज हैपनिंग इन द करंट इज अ पार्ट ऑफ अ बिग स्ट्रक्चर और वो स्ट्रक्चर सेम रहता है. तो वो लगता है लोगों को कि इसमें करंट बहुत ज्यादा है, वो हार्डली 50 वर्ड्स आप उसमें करंट ऐड करोगे, बट लार्जली उस करंट में भी मोस्ट ऑफ द पार्ट स्टैटिक ही होता है जो कि पीवाईक्यू का पार्ट है. राइट. तो अगेन नीड टू रिमेंबर दिस. जीएस एंड एसए 4 hours of reading, 2 hours of answer writing and consolidation and remembering through answer writing. Same for the optional, 4 hours for reading, 2 hours for writing. This is going to be your next 4 months. Now let's come to the program that we're doing here. This is MMP Plus. Now, एक चीज आपने सुनी होगी मेरे मुंह से कई बार, this term called one stop solution. मैं इसे one stop solution क्यों कह रहा हूं? That if you have come here, it is my guarantee to you that in terms of content, in terms of answer writing, in terms of anything that you need for the mains, it will be sorted here. GS की बात करें तो the content of GS1, GS2, GS3, GS4 essay, it is completely covered. Answer writing for Write Smart and laws, it is completely covered. And when we come to tests, even tests are covered here. So आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है. You need to follow this. यही follow करने में पसीने छूट जाएंगे आपके, to use a very light term. But आप if you can do this, I'm sure you will be set for the mains. That is why it's a one-stop solution, because this is the end all of mains preparation. If you can follow what we are doing here, you will be giving your best mains attempt. Now, in this course, as we've discussed earlier, I will be covering GS3. GS2 will be covered by Atish Mathur sir. GS4 and SO will be covered by Mudit Jain sir. GS1 will be covered by Pallavi ma'am in terms of geography, Harshvardhan sir in terms of history, and Varun sir as far as the society portion is concerned.
नाउ ये तो हो गई कंटेंट की बात. अब बात करते हैं आंसर राइटिंग की. आंसर राइटिंग में देयर आर टू थिंग्स आई हैव मेंशन्ड हियर. फर्स्ट इज राइट स्मार्ट. राइट स्मार्ट इज हाउ वी लर्न हाउ टू राइट आंसर्स यूजिंग यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. अगर मैं आपको कह रहा हूं कि आपने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिखने हैं, इट इज माय जॉब, इट इज इनकम्बेंट ऑन मी कि मैं आपको यहाँ पे खड़े होकर लिखवाऊं. सो इफ यू अटेंड एवरी राइट स्मार्ट सेशन, you will have covered every relevant previous year question of every GS paper in the last 11 years. सारे questions हम यहाँ cover कर लेंगे. Now the next thing, to internalize the approaches to learn what you have learned in Write Smart and put it on paper. We have laws and the schedules are synced. Schedule की बात हम अभी डिटेल में करेंगे. The idea is कि आपने modern history के let's say previous year questions मेरे साथ लिखे, अगले दिन आप वरुण सर के साथ मॉडर्न हिस्ट्री के लाइव आंसर राइटिंग सेशन को अटेंड करो. 5 क्वेश्चन सर आपको खड़े होकर लिखवाएंगे एंड इवन द आंसर्स आर देयर डिजाइन्ड ऑन द सेम अप्रोचेस ऑफ राइट स्मार्ट. सो इफ यू कैन फॉलो द इंटरप्ले ऑफ राइट स्मार्ट एंड लॉज, you will be set for answer writing. There is nothing else that you need. Now, what can you expect from us? Like I've said before, our responsibility does not end with good content, it starts with it. With regards to anything that you need for the mains, any sort of content that you need for the mains, it is covered here. इसके beyond और इससे बढ़िया content mains का आपको नहीं मिलेगा, and this is my personal guarantee to you. With regards to answer writing, if you've written previous year questions, if you've done live answer writing sessions, and then we've written tests also, even in terms of answer writing, we are completely sorted. तो mains के जो दो heavy components हैं, एक content और एक answer writing, दोनों यहाँ पर covered हैं. अब यहाँ पर एक डाउट मुझे पता है जो आपको आना है, उनको एड्रेस करते हैं. पहले तो विद रिगार्ड्स टू मेंटरशिप, दैट इज आल्सो कवर्ड हियर. वी विल बी हैविंग स्मॉल ग्रुप्स इन व्हिच यू कैन टॉक टू योर मेंटर, एंड उसकी बात हम अभी आगे करेंगे. द सेकंड डाउट व्हिच इज मोर लाइकली फॉर यू टू हैव इज विद रिगार्ड्स टू करंट अफेयर्स. तो एक बार उस बारे में बात कर लेते हैं कि करंट अफेयर्स सर कैसे कवर होगा मेंस के लिए. देखो, करंट अफेयर्स के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, मेनली इट इज पार्ट ऑफ GS3 एंड GS2. ऐसा नहीं है बाकी जगह रेलेवेंस नहीं है, बट GS3 GS2 में बहुत हैवी रेलेवेंस है. आई एम द वन हु हैज टेकन ऑल द करंट अफेयर्स सब्जेक्ट्स, ऑल द सब्जेक्ट्स ऑफ GS3 आई एम कवरिंग: इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक, डिजास्टर मैनेजमेंट, एनवायरमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी. नाउ मैं कहता हूं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना, तो मैं करंट अफेयर्स कैसे कराऊंगा? न्यूज़पेपर नहीं पढ़ने का मतलब है आपको नहीं पढ़ना, बट मैं पढ़ रहा हूं. These are all the editorials and relevant articles for mains from December, sorted in terms of economy, agriculture, science and tech, disaster management, environment, internal security. All articles are sorted out in this sheet. I am reading every single one of these articles and putting them in my content. Current affairs के लिए you will not need to go anywhere else. I am covering all of this in the content. अगर आप content follow कर लोगे, current affairs will also be covered. जान के मैंने अपने GS3 के शेड्यूल में इकोनॉमी एंड में रखा है, बिकॉज द इकोनॉमिक सर्वे इज कमिंग लेट दिस ईयर. सो इट इज माय incumbent upon me to cover, read the entire economic survey and put it in the content, and that is my guarantee to you. You will not need to go anywhere else for content, for current affairs, for answer writing. तो इस चीज की टेंशन नहीं लेनी है. Follow what we are telling you. Rest, leave it to us. All right. So I want to ask one thing to you. ये सब देख के आपको लग रहा है कि हमारी टीम बहुत मेहनत कर रही है, चाहे डॉक्टर शिबिन हो, आतिश माथुर सर हो, एथिक्स में मुदित जैन सर हो, GS1 में मैंने मेहनत करी, लाइव आंसर राइटिंग, राइट स्मार्ट. डू यू फील कि हमारी टीम बहुत मेहनत कर रही है? क्या आपको लग रहा है, आर वी डूइंग जस्टिस टू योर टाइम? आई वांट टू नो दिस थिंग रियली. आपको क्या लग रहा है कि जितना डिटेल में अभी डॉक्टर शिबिन ने आपको करंट अफेयर दिखाया, द वे ही इज गाइडिंग यू इन डिफरेंट कोर्सेज, राइट, डू यू फील कि दैट वी आर वर्किंग हार्ड फॉर यू? अब देखो भाई, जो गोल हमने सेट किया है वो खाली हमारी मेहनत से तो नहीं पूरा होने वाला है ना. अगर हमने खाली मेहनत करी तो हमें रिवॉर्ड मिलेगा, आपको क्यों मिलेगा? लॉ ऑफ कर्मा पढ़ा है ना आपने. तो अल्टीमेटली अगर हम जो आउटकम अचीव करना चाहते हैं, हमारी मेहनत के साथ हमें आपकी तरफ से कुछ कमिटमेंट चाहिए. वी वांट सम कमिटमेंट फ्रॉम यू. लुक, सारथी IAS स्टार्टेड विद लॉट ऑफ पैशन फॉर टीचिंग, बट उनका गोल तभी अटेन होगा जब वी विल क्रिएट लॉट ऑफ ऑफिसर्स, है ना. द कंटेंट व्हिच वी आर प्रोवाइडिंग यू, हमने पहले भी यही बोला है कि हम मार्क्सिस्ट हैं, हम ज्ञान के लिए ज्ञान देने नहीं आए हैं. वी वांट सिलेक्शन फ्रॉम यू, और सिलेक्शन तभी होगा जब आप भी मेहनत करोगे. तो दीज आर द 3 थिंग्स व्हिच वी एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, है ना. देखो, हम क्या डिलीवर करने वाले हैं वो तो बता दिया, आगे और डिटेल में बताएंगे, लेकिन आपकी साइड से भी हमें कुछ कमिटमेंट चाहिए.
डिसिप्लिन, देयर शुड बी कंप्लीट डिसिप्लिन, जैसे कि अब हम आगे शेयर करेंगे, दैट whenever you need to read some content before write smart and laws, आपको वो कंटेंट पढ़ के आना है. मन नहीं करेगा आंसर राइटिंग का. अगर इतना आसान होता तो फिर ये वर्ल्ड का टफेस्ट एग्जाम क्यों होता? मन नहीं करता कई बार आंसर राइटिंग का, लेकिन आना है, बैठना है, उस फ्रस्ट्रेशन को हैंडल करना है, उस स्ट्रेस को हैंडल करना है. वो लॉ होता है ना कि एक बार पीक आएगी फ्रस्ट्रेशन की, फिर वो नॉर्मलाइज हो जाएगा. ठीक है ना? तो डिसिप्लिन फॉलो करो इन मेंटेनिंग द क्लास, चाहे कंटेंट हो या राइट स्मार्ट हो या लॉस हो. कमिटमेंट होना चाहिए. मतलब कभी अगर चलो ठीक है भाई, हफ्ते में 2-3 घंटे का 4 घंटे का ब्रेक ले लिया तो ले लिया, लेकिन अपने गोल से हिलो मत, है ना? मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं, नहीं करनी इस एग्जाम की तैयारी, छोड़ दो. बहुत अपॉर्चुनिटीज है इंडिया में, इंडिया इज वेरी ग्रोइंग राइट नाउ, कोई प्रॉब्लम नहीं है. जो करने का मन करे वो करो, लेकिन जो करने का मन करे उससे बार बार भटकना अलाउड नहीं है. आपने सोचा है कि आप यूपीएससी एग्जाम देंगे, चाहे इस बार मेंस दें या अगली बार, तो उससे हटना नहीं है, फुल कमिटमेंट रहना चाहिए. मेंस कोर्स में आखिरी तक अटेंडेंस चाहिए हमें, ठीक है ना? फिर उसके बाद लास्ट, ट्रस्ट इन अस एंड द प्रोसेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मेंस एग्जामिनेशन. बिकॉज होगा क्या, जब आप आंसर राइटिंग करने जाओगे, शुरू में आपके चक्षु इंद्र खुलेंगे कि मैं तो सोच नहीं पा रहा, है ना सर, मैं आपकी तरह जिस तरीके से आप बता रहे हो मैं नहीं लिख पा रहा. इट्स ओके, आप नहीं लिख पा रहे तभी तो हम आपको सिखाने आए हैं. आप लिख पा रहे होते तो फिर क्या जरूरत थी हमारे सिखाने की? तो वी वांट यू ट्रस्ट, यू हैव सम ट्रस्ट इन अस एंड इन द प्रोसेस एज वेल, है ना? इन 1.5 month वी विल एश्योर यू, इफ यू आर कंटिन्यूअस इन दिस प्रोसेस, तो आप भी अच्छे आंसर लिख पाएंगे. ठीक है? तो ये 3 चीजें हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं: डिसिप्लिन, कमिटमेंट एंड ट्रस्ट. राइट सर. I think you have covered this very beautifully. कि effort cannot be one way. I can tell you for sure that everyone here is sleeping less than 4 hours a day for making the content that we are making for mains. But that we don't expect कि आप 4 घंटे ही सोएंगे, but at least put in those hours. तभी आपको इसका फायदा दिखेगा. Don't leave that discipline behind. Right. Now, how to move forward और इस कोर्स को यूज कैसे करना है, इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं. This is the most important part of this video. आप 2025 में दे रहे हैं, 2024 में दे रहे हैं, अनक्लियर हैं, बॉर्डर पे हैं, सारी बातें हम एड्रेस करने वाले हैं. कंटेंट को रिकॉर्डेड देखें, लाइव देखें, क्लास कब होगी, कैसे होगी, सब कुछ अब कवर होने वाला है अगले 20 से 25 मिनट में. जस्ट बी अटेंटिव, चैट थोड़ी देर बंद करके लिसन टू व्हाट आई एम टेलिंग यू. नाउ मेरे हिसाब से यहां पर 3 कैटेगरी के लोग हैं. फर्स्टली, पीपल हु आर श्योर that they are going to write mains 2024. Second are those who are unclear whether they are going to write mains 2024. And third is that you are sure that you are preparing for mains 2025. We will address all of this. Just show some patience. Now, ये जो 2 categories हैं, you are sure you are writing mains 2024 या you are unclear that you are writing mains 2024, यहां पर कोई difference नहीं है. Again, like I said, we cannot waste our time till the result. This is a same approach from now. आप unclear हैं, हो सकता है आपके मार्क्स 80 बन रहे हैं, बट क्या आपके 80 ही आएंगे? यू डोंट नो दैट. हर आंसर की में डिफरेंस है और यूपीएससी की आंसर की भी डिफरेंट होगी. सो पहले इनको एड्रेस करते हैं. Either you are on the border or you're sure that you're giving means 2024. What you need to do here, इसकी बात कर लेते हैं. Then we will cover कि अगर आप means 2025 दे रहे हैं तब आपको क्या करना है. This ultimately means means ready on September 1st. अगर वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा है, you will know that this is the day in 1939 when Hitler invaded the port of Danzig and started the Second World War. अब आप ये कभी नहीं भूलोगे. If then we talk of mains 2025, you have to be ready on 1st December or a little bit later than that. 31st December तक भी हम रेडी हो सकते हैं मेंस 2025 के लिए. अब इन दोनों के लिए क्या अप्रोचेस हैं ये देखते हैं. सबसे पहले मेंस 2024 जो दे रहे हैं, एक बात मैं आपको अभी दोबारा बता देता हूं. आई बस्ट द थर्ड मिथ. यू डू नॉट हैव टाइम. आपके पास लाइफ में आज से मेंस खत्म होने तक, जब तक आप ऑप्शनल का लास्ट आंसर नहीं लिख देते, आपकी लाइफ में टाइम नहीं है. स्ट्रेस हाई है, एंजाइटी हाई है और वो रहेगी, उसका कुछ नहीं हो सकता. यू हैव टू लर्न टू लिव विद इट. इट इज वेरी इजी टू से दिस, very difficult to do this. I have gone to a therapist after my mains simply because I couldn't live with that anxiety, even in the mains that I got selected. तो ये होता है, but ultimately it is a tough exam and we have to cope with it. Now, content. Content ultimately आप वीडियो से देखने वाले हैं हमारे साथ and you're going to read some of it.
अगर मैं आपको दो ऑप्शंस दूं, कंटेंट की वीडियो देख लो या कंटेंट रीड कर लो, वीडियो इज ऑलवेज द इजी ऑप्शन। एंड आपकी लाइफ में अब इजी ऑप्शंस खत्म है। जहां भी आपको लग रहा है ना ये इजी ऑप्शन है, उससे दूर भागना है आपने। सो कंटेंट में इट इज माय सिंसियर रिक्वेस्ट टू यू, एनी कंटेंट दैट इज बीइंग प्रोवाइडेड हियर, वॉच only as a recorded video, watch it only at the end of the day and watch it at 1.5x। आपकी कोई एक्सेस को हम कर्टेल नहीं कर रहे हैं, आपके पास सारे लाइव लेक्चर्स का एक्सेस है, सबके पास सारे लाइव लेक्चर्स का एक्सेस है। बट कंटेंट अगर आप मींस दे रहे हैं इस बार या आप अनक्लियर हैं, यू आर गोइंग टू वॉच इट रिकॉर्डेड। ये एक रिक्वेस्ट है, एक रिकमेंडेशन है, एक सजेशन है। आप रिकॉर्डेड कंटेंट देखो 1.5x पे, एंड ऑफ डे पे। एंड ऑफ डे पे क्यों? जब आप थक हार जाओ कि अब मैं और पढ़ नहीं सकता, देन यू नीड टू वॉच दीज वीडियोस, राइट? उससे पहले नहीं। अगर मैं सुबह बोल दूंगा कि सुबह उठते ही वीडियो देख लो, वो बहुत आसान है, वो आप कर ही लोगे। बट आसान काम अब नहीं करना है, अब मुश्किल काम करना है, पूरे दिन पढ़ना है। एट द एंड ऑफ द डे यू स्पेयर टाइम फॉर वॉचिंग दीज वीडियोस एंड वॉच देम एट 1.5x। अब बात करते हैं, वीडियो देखना तो है आसान काम, अब बात करते हैं मुश्किल काम की। मुश्किल काम है आंसर राइटिंग। आंसर लिखने में शुरू में जब अपने फर्स्ट सेकंड थर्ड आंसर्स लिखेंगे, आपका मन ही नहीं करेगा लिखने का, आपका पेन नहीं चलेगा, आपको लगेगा यार देख लेता हूं। दैट इज व्हाई इट इज अगेन माय रिक्वेस्ट, रिकमेंडेशन एंड सजेशन दैट यू वॉच ऑल द आंसर राइटिंग पार्ट्स ऑफ दिस कोर्स लाइव। आप उनको लाइव अटेंड करो और सामने बैठ के आंसर लिखो। Ensure that discipline, ensure that commitment, ensure that trust, come here and जो भी आंसर राइटिंग की चीजें होंगी उनको लाइव अटेंड करना है आपने, ताकि आप आंसर सामने लिखो। जो आपको बोला जा रहा है क्लास में, लेट्स से आई एम डिस्कसिंग अ राइट स्मार्ट कंटेंट और वरुण सर इज डिस्कसिंग अ लॉज क्वेश्चन, यू हैव टू राइट इट देयर एंड देन लाइव इन द टाइम दैट्स गिवन टू यू। तो यहां तक बात क्लियर हुई। अब इसको मैनेज कैसे करें? इतना सारा कंटेंट, इतनी सारी आंसर राइटिंग, क्या शेड्यूल रहेगा, कैसे होगा, वो देखते हैं। पहले इस आंसर राइटिंग वाले कंपोनेंट को मैं डिस्कस करता हूं। आंसर राइटिंग के लिए यहां हम दो चीजें कर रहे हैं। मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे को वी आर डूइंग राइट स्मार्ट। राइट स्मार्ट का आइडिया क्या है? राइट स्मार्ट का आइडिया सिंपल है, दैट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से सोचना सीखो। जब भी मुझे एक आंसर लिखना है, लेट्स से यहां 2 पेजेस का आंसर मुझे लिखना है, और यहां पर अगर क्वेश्चन हुआ कि राइट अबाउट योरसेल्फ, तो ये 2 पेज भरने में 6 मिनट्स लग जाएंगे। एंड यू कैन ट्राई दिस आफ्टर दिस वीडियो इज ओवर। टाइम कितना मिलता है इन 2 पेजेस को भरने का? 7 मिनट्स। तो ये जो 1 मिनट एक्स्ट्रा मिला है, इस 1 मिनट में मुझे डिमांड भी समझनी है, सब पार्ट्स भी समझने हैं, और एक स्ट्रक्चर भी बनाना है अपने दिमाग में, तब जाके मैं इसको ढंग से भर पाऊंगा। आप जब आप लिखना शुरू करेंगे, आपको बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। मैं आपको अभी बता देता हूं। कभी कभी आप यहां पर होंगे अपने आंसर में और आपको लगेगा ये पॉइंट ना ऊपर जाना चाहिए था। कभी कभी आप यहां पर होंगे और आप रुक जाएंगे कि आगे क्या लिखूं। ये प्रॉब्लम तब है जब हम थिंकिंग ना करें इस 1 मिनट में। तो इस 1 मिनट में सोचना कैसे है, दिस राइट स्मार्ट इज गोइंग टू टीच यू। आपको सोचना आ जाएगा, डिमांड आइडेंटिफाई करना आ जाएगा, सब पार्ट्स बनाना आ जाएगा, थिंकिंग करना आ जाएगा, स्ट्रक्चर बनाना आ जाएगा। ये होगा मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे, जहां पर ये चीज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू सीखेंगे, ताकि हमें अप्रोचेस और थिंकिंग आ जाए। उसके बाद इन्हीं चीजों को हमें प्रैक्टिस करना है। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको लेट्स से 10 करवा दिए मॉडर्न हिस्ट्री के। अब एटलीस्ट 5 क्वेश्चन आप एक टाइम मैनर में उन्हीं अप्रोचेस से लिखो, तब जाके तो बात बनेगी। तो ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे वी आर गोइंग टू हैव लॉज सेशंस। सो आइडिया क्या है, दैट लेट्स से योर फर्स्ट सेशन, एंड दिस इज द एक्चुअल शेड्यूल, फर्स्ट सेशन ऑफ राइट स्मार्ट इज ऑन 24th। दिस इज अ मंडे। मंडे को 24th को मॉडर्न हिस्ट्री का राइट स्मार्ट होगा। जब मॉडर्न हिस्ट्री का राइट स्मार्ट हो गया, आपने मेरे साथ 8 क्वेश्चन अप्रोचेस सीख के लिख लिए। द नेक्स्ट डे यू डू मॉडर्न हिस्ट्री लाइव आंसर राइटिंग सेशंस विद वरुण सर। एंड इन क्वेश्चंस में अप्रोच क्या होगी, आई विल जस्ट आस्क वरुण सर टू एक्सप्लेन अ लिटिल बिट मोर। Look, whatever the approaches Dr. Shivin will be telling you in the Right Smart, उन राइट स्मार्ट की अप्रोचेस एक बार आपको समझ में आ गई, उसको इंटरनलाइज करना बहुत जरूरी है। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इन द लाइव आंसर राइटिंग सेशन इज, द क्वेश्चन विल कम ऑन योर स्क्रीन। उस क्वेश्चन में कौन सी राइट स्मार्ट की अप्रोच यूज की जा सकती है, वो मैं आपको हिंट दूंगा। थोड़ा सा ब्रीफ में बताऊंगा क्वेश्चन कैसे ब्रेक किया जा सकता है। देन वी विल स्टार्ट द टाइमर है। 7 मिनट फॉर अ 10 मार्कर, 11 मिनट फॉर अ 15 मार्कर। टाइमर स्टार्ट होगा। इसी तरीके से हम 5 क्वेश्चन लिखेंगे पहले। इन 5 क्वेश्चन को लिखने के बाद
एट द एंड ऑफ द सेशन आई विल डिस्कस मॉडल आंसर्स विद यू। तो कंटेंट भी अनाउंस हो गया, उसके साथ राइट स्मार्ट इंटरनलाइज भी हो गया और आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी हो गई। तो दिस इज व्हाट वी विल बी डूइंग इन द लाइव आंसर राइटिंग सेशन। तो सिमिलरली ऐसे ही हमने प्लान किया है कि पहले आपने मॉडर्न हिस्ट्री का राइट स्मार्ट किया, फिर मॉडर्न हिस्ट्री का लॉज कर लिया, फिर एंशिएंट मिडिवल का राइट स्मार्ट किया, एंशिएंट मिडिवल का लॉज कर लिया। ऐसे ही राइट स्मार्ट और लॉज का शेड्यूल पूरा इंटरप्ले में सिंक्ड है। अब सर जरा इस बारे में बात करते हैं कि मान लो किसी ने ये काम करा तो उसे यहाँ पर क्या क्या मिल रहा है। इट्स नॉट लाइक ही इज जस्ट राइटिंग द आंसर, राइट? बट अगर वो मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन लिखेगा, जैसे पहला क्वेश्चन मैं आपको अभी बता देता हूँ, पहला क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री में राइट स्मार्ट में होने वाला है, थ्रो लाइट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ द थॉट्स ऑफ महात्मा गांधी जी इन द प्रेजेंट टाइम्स। ये चीज आप स्पेक्ट्रम में पढ़ चुके हैं, बट यहाँ पर क्या होगा, कंसोलिडेट होगा वो कंटेंट। ये कंटेंट याद भी आएगा जब मैं बताऊंगा कि ट्रस्टीशिप मॉडल को आप सीएसआर से लिंक करो या ब्रेड लेबर को आप मनरेगा से लिंक करो, तो ये चीज कंसोलिडेशन एंड रिमेंबरिंग भी होगी। एक और चीज यहाँ पे ऐड करूंगा मैं, एक और चीज होती है, मैं आप ही सभी से पूछता हूँ, क्या आप सब ये प्रॉब्लम फेस करते हो? स्पेशली अगर हम हिस्ट्री की बात करें, मॉडर्न हिस्ट्री की, सर पढ़ ली स्पेक्ट्रम, कितनी बार स्पेक्ट्रम पढ़ी है पहले ये बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में। ये प्रॉब्लम आप फेस करते होंगे कि 3 बार पढ़ ली, 4 बार पढ़ ली, 5 बार पढ़ ली, फिर भी अगर कोई ये बोले ना कि आंसर लिखना है, कॉन्फिडेंस नहीं आता, राइट? अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आता। मुझे क्या लगता है, जब आप ये इतने क्वेश्चंस बैक टू बैक लिखोगे, कंसोलिडेशन के साथ साथ एक कॉन्फिडेंस भी आता है। 10, 7, 15, 18 बहुत बार पढ़ लिया सर लोगों ने स्पेक्ट्रम। ऑलराइट, इतनी बार पढ़ने के बाद भी अगर मैं अभी आपको मेंस का क्वेश्चन दे दूं तो एक वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है, राइट? है ना? और अगर आप सीधा टेस्ट सीरीज में जाके लिखोगे तो कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई सामने खड़ा नहीं है ना, कुछ नहीं करोगे, आप जाओगे वहां पे एसी रूम है, बढ़िया से 5-6 क्वेश्चन लिख के वापस आ जाओगे, ठीक है ना? आपको लगेगा आप आंसर राइटिंग कर रहे हो बट सीख कुछ नहीं रहे हो, ठीक है? तो यहाँ पे वो डिसिप्लिन एनफोर्स होगा, कंसोलिडेशन होगा और उसके साथ वो कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ अब जाओ 20 क्वेश्चन लिख दो, आराम से आप बीट कर सकते हो बाकी लोगों को। राइट। तो सर जब उन्होंने मॉडर्न हिस्ट्री का राइट स्मार्ट किया, लॉस किया, फिर एंशिएंट मिडिवल का राइट स्मार्ट और लॉस किया, तो ऐसे करके जीएस1 उनका कंसोलिडेट हो जाएगा। राइट। अब राइट स्मार्ट और लॉस का शेड्यूल क्या है कि सबसे पहले जीएस1 है, उसके बाद जीएस4 है, फिर एसए है, फिर जीएस2 है एंड फाइनली जीएस3 है। एंड इवन अ लॉट ऑफ थॉट हैज गॉन इनटू दिस। जीएस3 एंड में क्यों रखा? क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे लेट आएगा, तो हम चाहते हैं कि लॉस के जो क्वेश्चन बने इस बार वो इकोनॉमिक सर्वे से बने, क्योंकि हर बार इकोनॉमिक सर्वे से 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। मैं चाहता हूं कि मान लीजिए देयर इज सम बिग इवेंट विद रिगार्ड्स टू नेशनल सिक्योरिटी इन दीज 3 months, देन यू शुड बी कवरिंग इट इन लॉज। उस पे आपको आंसर लिखना ही जरूरी है। दैट इज व्हाई दिस शेड्यूल हैज बीन केप्ट। अब आई नो द डाउट दैट्स कमिंग इन योर हेड कि सर मैंने तो कंटेंट ही नहीं देखा, 24 से मैं मॉडर्न हिस्ट्री कैसे कवर करूंगा? तो इस बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। आज है 20th, आज फ्रॉम दिस डे टिल 24th वी हैव टाइम टिल GS1 स्टार्ट्स। ये गैप, आज और 24th तक का जो गैप है, दीज 4 days, इसमें आपने क्या करना है, दिस वरुण सर विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल विद यू। बट 24th तक हम मान लेते हैं आपका GS1 यहां तक हो गया, कैसे होगा हम आपको अभी बताएंगे डिटेल से GS1 कैसे कवर होगा। बट एक बार GS1 के आगे की कहानी देख लो। 24th से स्टार्ट हो गया हमारा GS1। अब क्या हो रहा है रोज, GS1 का राइट स्मार्ट और लॉज हो रहा है। हम मान रहे हैं कि हमारा GS1 कवर हो गया है, जस्ट अज्यूम फॉर 1 minute, वी विल डील विद इट। मेरा GS1 कवर्ड है, मैं GS1 के राइट स्मार्ट और लॉज रोज कर रहा हूं। 1.5 to 2 hours आई एम स्पेंडिंग हियर इन राइटिंग द आंसर। मेरी GS1 की एनरिचमेंट भी हो रही है और मुझे GS1 याद भी हो रहा है। क्या प्लान किया था GS के लिए? 6 hours। 6 में से 2 घंटे तो राइटिंग यहां हो गई, अब 4 घंटे बचे। उन 4 घंटों में क्या करना है? इस टाइम पे GS4 का कंटेंट प्रिपेयर करना है, वीडियोस देखनी है GS4 की एट द एंड ऑफ द डे, और GS4 की खुद की पढ़ाई करनी है, कंटेंट से उस कंटेंट को इंटरनलाइज करना है, उससे शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। ये 4 घंटे GS4 में। तो जब मंडे से 2 घंटे GS1 की राइटिंग के लिए, 4 घंटे GS4 के लिए। जब GS1 का राइट स्मार्ट लॉस खत्म होगा तब तक हमारा GS4 का कंटेंट खत्म हो जाएगा, GS1 की एनरिचमेंट हो चुकी होगी। अब नेक्स्ट राइट स्मार्ट लॉस होगा GS4 का। तो अब क्या हुआ, कंटेंट तो मैं पहले पढ़ चुका, कंटेंट मैंने एक बार पढ़ लिया, हो सकता है मैं सब कुछ याद नहीं कर पाया, तो याद करने के लिए यही है, कंसोलिडेशन के लिए ये है, एनरिचमेंट के लिए ये है कि अब आप GS4 का राइट स्मार्ट और लॉस कर रहे हो। तो अगेन 2 hours नाउ गोज टू GS4 इन टर्म्स ऑफ राइटिंग, जिससे कंसोलिडेशन हो, रिमेम्बरेंस हो, जैसे सर ने आपको बताया, आपको कॉन्फिडेंस आए। और इस टाइम पे क्या किया जाएगा? एस्से का कंटेंट पढ़ा जाएगा। सिमिलर
फिर एसए का राइट स्मार्ट लॉस होगा, तो यहाँ पर कंसोलिडेशन होगी, एनरिचमेंट होगी। इस टाइम पर 4 घंटे GS2 को दिए जाएंगे। जो ऊपर रेड में लिखा है दैट इज व्हाट यू आर गोइंग टू स्पेंड 4 आवर्स ऑन। जो नीचे यहाँ पे लिखा है दैट इज व्हाट यू आर गोइंग टू स्पेंड 2 आवर्स ऑन। मंडे से 2 घंटे राइटिंग होगी GS1 की, 4 घंटे GS4 की पढ़ाई होगी। उसके बाद GS4 की 2 घंटे राइटिंग होगी, एसए की 4 घंटे पढ़ाई होगी। उसके बाद एसए की 2 घंटे राइटिंग होगी, 4 घंटे GS2 की पढ़ाई होगी। फिर जब GS2 आ जाएगा तो GS2 की राइटिंग होगी फॉर 2 आवर्स एंड GS3 की पढ़ाई होगी फॉर 4 आवर्स। सिमिलरली कंटेंट और राइटिंग का इंटरप्ले रहेगा। GS3 होगा फाइनल। GS3 जब यहां पर आएगा तो राइटिंग होगी फॉर 2 आवर्स और यहां पर आप 4 घंटे के लिए हो जाओगे खाली विद योर कंटेंट डन। ये डेट अभी मैं आपको डिटेल में शेड्यूल दिखाता हूं। दिस डेट इज 16th August, एग्जैक्टली 1 month बिफोर योर मीन्स। तो 1 month बिफोर योर मीन्स योर कंटेंट विल बी डन एंड आप अपनी रिविजन स्टार्ट कर दोगे। दिस इज द आइडिया दैट यू हैव टू फॉलो इन द नेक्स्ट 3 months। राइट, जस्ट वांट टू एक्सप्लेन इट अगेन इन अ ब्रीफ सेंस। कुछ लोगों का कमेंट देखा मैंने। ये तो ऑर्डर है आंसर राइटिंग का, GS1, GS4, एसए, GS2, GS3, समझ में आया? एंड इसके बाद जो कंटेंट पढ़ने का ऑर्डर है वो क्या है कि जब आप GS4 की आंसर राइटिंग कर रहे हो उससे पहले GS4 का कंटेंट कंप्लीट हो जाए। वो कैसे कंप्लीट होगा? जब आप GS1 की आंसर राइटिंग कर रहे हैं उस टाइम पे आप कंटेंट GS4 का पढ़ रहे होंगे, है ना? इससे एक और अच्छी चीज होती है जो मैंने देखा है आंसर्स में, आप थोड़े इंटरसेक्टोरल आंसर लिख पाते हो, है ना? वो भी चीज अच्छी होती है। तो समझ में आया? अब आपकी बस जो एक समस्या है कि सर फिर GS1 का कंटेंट कब करेंगे, है ना? उस समस्या का सॉल्यूशन वीडियो के लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं, है ना? एक और कमेंट देखा था मैंने नीचे कि अगर ऐसा है तो सभी लोग होमोजीनियस आंसर लिखेंगे, है ना? वो याद है आपको? मैंने भी बोला था आपसे 3 चीजें हमें आपसे चाहिए, डिसिप्लिन, कमिटमेंट एंड ट्रस्ट, है ना? ट्रस्ट तो आप सब लोग दिखा रहे हैं, डिसिप्लिन और कमिटमेंट सब लोग नहीं दिखा पाते। यही गेम है ना? अगर कोई आपसे पूछे सीक्रेट टू सक्सेस क्या है, रूथलेस एग्जीक्यूशन, है ना? आई एम श्योर डॉक्टर शिवन विल एग्री टू दिस, है ना? अगर आपको सक्सेसफुल होना है, अगर आपको डिफरेंशिएट होना है एक दूसरे से, रूथलेस एग्जीक्यूशन ऑफ व्हाट वी आर सजेस्टिंग, राइट? समझ में आया? अब कोई डाउट नहीं है, ठीक है? एंड दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू एग्जीक्यूट सर। जैसे आपने भी ये बात मुझे समझाई थी मेरे सेकंड मेन से पहले, मुझे याद है कि पेपर पूरा करा और इंटरव्यू कॉल आ जाएगा। अगर इतना ही टफ होता तो पेपर पूरा करने से इंटरव्यू कॉल कैसे आ रहा है, राइट? और पेपर को पूरा करने के लिए सर ने मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि पेपर पूरा करने का मतलब पेजेस पूरे करना नहीं है, सारे क्वेश्चन की डिमांड एड्रेस करना है। सारे क्वेश्चंस की डिमांड एड्रेस करके भी इंटरव्यू कॉल आ जाता है, सिर्फ डिमांड एड्रेस करके विद नो एनरिचमेंट। राइट, ये जो फ्लो चार्ट डायग्राम वगैरह लोग बोलते हैं ये बाद की कहानी है। राइट, अगर आपने 20 क्वेश्चंस को ब्रेक करके 40 पार्ट्स को उसको एड्रेस भी कर दिया उसके डिमांड को, तो भी इंटरव्यू कॉल तो आ ही जाता है। क्योंकि ये बहुत मुश्किल काम है। ये आपको लग रहा होगा इजी, दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट जॉब। ये रोज के 12 घंटे का काम है, बट इफ यू कैन एग्जीक्यूट इट इफेक्टिवली, इफ यू कैन एग्जीक्यूट इट इन दिस मैनर, तो आपका सॉर्टेड है एंड द शेड्यूल इज ऑल्सो सेट। अगेन GS1 का जब राइट स्मार्ट लॉस होगा तब GS4 पढ़ेंगे, GS4 का राइट स्मार्ट लॉस करके इसको याद करेंगे, एसए पढ़ेंगे, एसए का राइट स्मार्ट लॉस करके इसको याद करेंगे, GS2 पढ़ेंगे, GS2 का राइट स्मार्ट लॉस करके GS2 को याद करेंगे, उस टाइम पे GS3 पढ़ेंगे, फाइनली GS3 का राइट स्मार्ट लॉस करके इसको कंसोलिडेट करेंगे और बाकी कंटेंट जो पहले पढ़ा था जिसमें टाइम हो गया उसकी रिवीजन करेंगे। दिस इज आवर शेड्यूल दैट वी आर गोइंग टू फॉलो। जस्ट 1 or 2 क्वेश्चन आई वांट टू एड्रेस हियर, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है बच्चों को समझाना। somebody was asking कि सर लेकिन GS4 का कंटेंट तो अगले महीने तक कंप्लीट होगा। अरे क्लासेस तो शुरू हो रही हैं कल से, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी विद इन 24 आवर, आप रिकॉर्डिंग देखते चलो, है ना? और ये हमारा एश्योरेंस है कि किसी भी टॉपिक का राइट स्मार्ट और लॉज आने से पहले उसका कंटेंट आपको मिल जाएगा। करेक्ट, है ना? तो नेक्स्ट 20 डेज में एथिक्स के वीडियो हर रोज आपके पास आएंगे, उनको देखते जाओ, ठीक है? एक और क्वेश्चन एक चीज सर मैं शेयर करूंगा, शायद आपको लग रहा है कि ये हैफहाजर्डली लिखा हुआ है इसलिए हैफहाजर्डली डिजाइन्ड है। It has taken us 1 week to brainstorm and come up with this. Right. कि इतने कम टाइम में, मुझे याद है जब प्रीलिम्स पोस्टपोन हुआ था तो हमने एक मीटिंग करके बहुत डिटेल में डिस्कस किया था कि एग्जीक्यूट कैसे करेंगे। तो ये तब से चल रही है डिस्कशन एंड दिस इज व्हाट वी हैव कम टू। सो आप ट्रस्ट करो, इफ यू कैन फॉलो दिस प्रोसेस, एंड आपके मेंटरशिप सेशंस में भी यही प्रोसेस बार बार इन्फोर्स होगी। इफ यू कैन फॉलो दिस प्रोसेस, जो आगे के शेड्यूल्स हैं वो भी ऐसे डिजाइन है कि जिस दिन GS4 का राइट स्मार्ट स्टार्ट है उससे पहले GS4 का सारा कंटेंट आपको डिलीवर हो जाना चाहिए। Right. जिस दिन GS3 का राइट स्मार्ट स्टार्ट है उससे पहले आपको GS3 का कंटेंट डिलीवर हो जाना चाहिए। वी हैव प्लान्ड इट आउट एग्जैक्टली इन दैट मैनर। ऑलराइट, 2 क्वेरी और थी कि एक तो क्या 2025 के लिए भी सेम रहने वाला है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। Right. थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आराम से सारी चीजें समझाने आए हैं।
है ना। तो 2025 के लिए भी हम डिस्कस करेंगे आगे क्या करना है। और दूसरा कि फिर सर GS1 कंटेंट कब कवर करेंगे, उसका टाइम नहीं बचा, ये क्वेरी भी मैं वीडियो के एंड में आपसे डिस्कस करने वाला हूं। तो अभी अब आगे बढ़ते हैं। राइट, तो नाउ दिस इज द शेड्यूल फॉर लॉज। जैसे देखो यहाँ क्या लिखा है, 25 जून लॉज 1 मॉडर्न हिस्ट्री। इसका मतलब क्या है कि 24 को मंडे को राइट स्मार्ट के शेड्यूल में मॉडर्न हिस्ट्री होना चाहिए। तो राइट स्मार्ट का शेड्यूल देख लेते हैं, एंड वील बी अपलोडिंग बोथ ऑफ दीज शेड्यूल्स ऑन योर पोर्टल राइट नाउ। तो 24 जून को मॉडर्न हिस्ट्री का राइट स्मार्ट है, मंडे को मॉडर्न हिस्ट्री का राइट स्मार्ट है। यहां पर आपको एक गैप दिख रहा है, मंडे है फिर वेंसडे है, ट्यूसडे को क्या है, लॉज है मॉडर्न हिस्ट्री का, फिर वेंसडे को एंशिएंट मेडिवल का है राइट स्मार्ट, थर्सडे को क्या है, लॉज है। ऐसे करके GS1 का राइट स्मार्ट और लॉज खत्म होगा 9th जुलाई को, बिकॉज 8th जुलाई को मंडे को इंडियन सोसाइटी का राइट स्मार्ट है एंड 9th जुलाई को उसका लॉज है। दिस इज द लास्ट सेशन ऑफ GS1। इसके बाद हम GS4 पे आ गए, सिमिलर अप्रोच, एथिक्स यहाँ पे राइट स्मार्ट मुदत सर कराने वाले हैं, लाइक आई हैव टोल्ड यू। तो 12 जुलाई से एथिक्स स्टार्ट होगा, 25 जुलाई को एथिक्स खत्म होगा, फिर 26 से एस से शुरू होगा, एस से खत्म होगा हमारा 31st को राइट स्मार्ट, तो अगले दिन लॉस 1 अगस्त को खत्म होगा। देन विल गेट टू GS2। GS2 स्टार्ट हो रहा है 2 अगस्त को, राइट स्मार्ट लॉस की बात कर रहा हूं, एंड इट्स गोइंग टू कंटिन्यू टिल हियर टिल 15th एंड 16th अगस्त को एग्जैक्टली 1 month बिफोर योर मेंस योर कंटेंट इज ऑल डन। सिर्फ GS3 का राइट स्मार्ट लॉस बचा है, वो 16th अगस्त को स्टार्ट होगा और 1 सितंबर को खत्म हो जाएगा, 15 days before the mains। If you can follow this process, 15 days before the mains, you will have read all the content, you will have written more than 600 answers, you will have covered all previous year questions, you will have practiced them live, you will have done it in a timed manner, and you will be set। अब लग रहा है बहुत आसान है, it is going to be the most difficult time of your life, this is my guarantee to you, but if you can execute it, you are going to Dholpur House, this is my guarantee। All right, मुझे लगता है धौलपुर हाउस नहीं, लबासना जा रहे हैं उसके बाद पक्का, क्योंकि मेंस एग्जामिनेशन में अगर कट ऑफ से 60-70 नंबर आपने स्कोर कर लिया है, right। है ना, तो आराम से यू कैन बी अश्योर्ड कि इंटरव्यू में एक एवरेज मार्क्स के साथ भी 160-165 के बाद भी आप लबासना जा सकते हैं। right। एक दो क्वेरी और कमेंट आए थे, उसको एड्रेस कर देते हैं जी। आई थिंक कुछ लोगों ने कोर्स के डिटेल्स देखे नहीं है और उन्होंने कोर्स ज्वाइन कर लिया है। सो मच लव एंड ट्रस्ट ऑल ऑफ यू आर गिविंग टू अस। लेकिन एक चीज बता दूं, इस कोर्स के अंदर कंप्लीट कंटेंट हम प्रोवाइड करने वाले हैं। GS1, 2, 3, 4 ऐसे कंप्लीट कंटेंट, मेंस रेडी कंटेंट वी विल प्रोवाइड यू। नोट्स के लिए जो आपका क्वेश्चन था, हम यहाँ पे माइंड मैप ऐड करेंगे, अलग से भी आपको माइंड मैप दे देंगे, आपको सारे माइंड मैप मिलेंगे रिवाइज करने के लिए। तो नोट्स मेकिंग का काम भी आपका हमने कम कर दिया है ना। देखिए हमारा काम ही यही है कि आपके काम को आसान किया जाए। भाई देखो, जंग तो अर्जुन को ही लड़नी है ना, कृष्णा तो उसको थोड़ा गाइड कर सकता है, थोड़ा उसका काम थोड़ा कम कर सकता है, लेकिन लड़ना तो आपको ही पड़ेगा। तो ये सारी प्रॉब्लम हम आपके लिए सॉल्व कर देंगे। सर जहां तक कंटेंट की बात है, एक बार मैं इसको थोड़ा डिटेल में बोलना चाहूंगा दैट एनी कंटेंट दैट यू आर रीडिंग हियर, मान लो मैंने लिख दिया GS3 का कंटेंट, व्हाट डज दिस मीन? इट विल कवर, पहले आपको डॉक्यूमेंट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिखेंगे, फिर आपको जिन भी डायमेंशंस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो डायमेंशंस दिखेंगी, फिर आपको यहाँ पर वैल्यू एडिशन मटेरियल दिखेगा। व्हाट डज दिस मीन? मे बी सम कोट्स, मे बी सम डेटा, सम फैक्ट्स, सम केस स्टडीज। इसका लेक्चर भी होगा, लेक्चर उसी कंटेंट से होगा जो आपको पढ़ाया जाएगा, इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएंगी। अगेन लाइक आई एम टेलिंग यू, बहुत मेहनत लग रही है ये कंटेंट बनाने में, जस्ट फॉलो इट एंड ट्रस्ट इट, इसके बियॉन्ड आपको नहीं चाहिए कुछ। एंड द मोमेंट आई टेक माय फर्स्ट डेमो लेक्चर ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, व्हेन आई टीच यू द नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन, और क्यों नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन? बिकॉज 4 आर्टिकल आ चुके हैं दिसंबर और जैन में, तो नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन से हम स्टार्ट करेंगे, देन विल टॉक ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, or the moment Atish sir teaches you GS2 में article 19 or 21, or let's say when Mudit sir teaches you ethics and human interface, when Varun sir teaches you the interplay of caste and Indian society, you will realize that this content is holistic and covers all aspects of the mains exam। आपको इसके beyond कोई content नहीं पढ़ना है और आपके पास टाइम भी नहीं छोड़ रहे हम पढ़ने के लिए। अब this is the schedule we are following। आपको ये चीज समझ आ गई है। राइट स्मार्ट लॉस हम करेंगे लाइव, राइट स्मार्ट लॉस से पहले क्या करना है, उसके ड्यूरिंग क्या करना है, आई हैव एक्सप्लेन्ड इन डिटेल। अगर आपको समझ नहीं आया, प्लीज वॉच दिस वीडियो अगेन आफ्टर गोइंग अ लिटिल बिट बैक, आपको समझ आ जाएगा। एंड इन योर मेंटरशिप सेशंस वी विल बी डिस्कसिंग दिस थिंग अगेन एज वेल। एक थोड़ा सा टाइमिंग भी क्लियर कर देते हैं। राइट स्मार्ट 3 to 5:30 PM। देखिए होता क्या है कि आप लोगों ने सुबह से बहुत सारे कॉल किए हमारी टीम को,
अब इतने सारे लोग एक साथ कॉल करेंगे तो डिफिकल्ट हो जाता है एड्रेस करना। वी वांट कि आपकी सारे जो डाउट्स हैं वो यहीं सॉल्व हो जाए। राइट स्मार्ट का टाइम 3 to 5:30 PM है, ठीक है ना? तो इट इज मंडे, वेंसडे, फ्राइडे, एंड लाइव आंसर राइटिंग इज एट 6 PM इन द इवनिंग ऑन ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, ठीक है ना? समबडी वाज आस्किंग आवर टीम ऑन द यूट्यूब कि टीटीएस क्या है, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, है ना? आई थिंक बचपन में लोग ट्यूशन नहीं गए हैं तो एमडब्ल्यूएफ टीटीएस का कॉन्सेप्ट शायद थोड़ा कम क्लियर है। चलो, दिस इज द टाइम ऑफ राइट स्मार्ट, Monday, Wednesday, Friday, 3 PM to 5:30. Laws is from 6 PM, Tuesday, Thursday, Saturday. And this you have to attend live. Everything else, if you are giving means this year, you have to watch recorded 1.5x at the end of the day, थके हारने होने के बाद। ऑलराइट, एक और क्वेरी थी कि क्या ऑप्शनल के लॉज क्लैश करेंगे जीएस के साथ? एब्सोल्युटली नॉट। ऑप्शनल के लॉज की टाइमिंग मॉर्निंग में रखी गई है तो कोई लॉज क्लैश नहीं करने वाला, कोई क्लास क्लैश नहीं करने वाली है। राइट, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Now sir, we have talked of given people who are giving mains 2024. बस दो चीजें मैं रिपीट करना चाहूंगा। Sync your revision and content reading with the schedule of Write Smart and Laws, जैसे मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया है। And as far as mentorship sessions are concerned, they will be starting from 1st of July. We will be breaking you into small groups and talking to you in Zoom calls, ताकि आपकी जो queries आती हैं वो भी डिटेल में एड्रेस हो जाएं। Now this is everything for those who are either sure of giving mains 2024 or unclear that they are going to give mains 2024. But there is another group here that is sure that they are going to give mains 2025. उसकी बात करने के लिए अब वरुण सर प्लीज शेयर कि हम क्या करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमारा एक्सपेक्टेशन ये है आपसे कि इवन अगर आप इस साल मेंस नहीं लिख रहे हैं तब भी आप इसको 3.5 महीने में ही कंप्लीट करें और इसी शेड्यूल को फॉलो करें, है ना? दिस इज द फर्स्ट एक्सपेक्टेशन। बट व्हाट आई बिलीव इज कि जब रिजल्ट आएगा ना समवेयर प्रीलिम्स एग्जाम का, तो थोड़ा सा डीमोटिवेशन आएगा कि सर अब वो मोमेंटम नहीं बन पा रहा कि हम 3.5 महीने में इसे कंप्लीट कर लें, है ना? तो वी आर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी टू यू कि अगर इफ आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन नहीं क्लियर होता है, रिजल्ट प्रोबेबली विल बी आउट इन द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, देन वी विल माइग्रेट यू इन द नेक्स्ट बैच ऑफ एमएमपी प्लस। लिसन दिस थिंग वेरी केयरफुली। नेक्स्ट बैच में हम आपको माइग्रेट कर देंगे विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 8th of July विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट। कुछ पे नहीं करना है आपको, कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट आपको पे नहीं करनी है। यू फॉलो दिस बैच। अगर आपका मोमेंटम नहीं बिल्ट होता है और प्रीलिम्स नहीं क्लियर होता है तो आप नेक्स्ट बैच में माइग्रेट कर जाइए विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 8th of July। ठीक है, समझ में आया? कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं है। बस एक काम आपको करना पड़ेगा, हम मेल आईडी यहां पे लिख सकते हैं, ask@sarthi.com पे आप हमें मेल डालिए, है ना? दिस इज माई नेम, दिस इज माई नंबर एंड आई वॉन्ट टू माइग्रेट टू द नेक्स्ट बैच। आपको विद इन 24 hours माइग्रेट कर दिया जाएगा। ये बात समझ में आई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये क्वेरी रेस की है कि सर मैं मेंस का कोर्स ज्वाइन कर लूं, है ना? तो फिर अगर मेरा प्रीलिम्स नहीं क्लियर हुआ तो मैं क्या करूंगा? तो दिस अपॉर्चुनिटी वी आर प्रोवाइडिंग यू कि आप नेक्स्ट बैच में माइग्रेट कर जाएं विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट, है ना? सर यहाँ पर मैं एक दो बात इस बारे में करना चाहता हूँ, स्पेशली फ्रॉम अ मेडिकल स्टैंड पॉइंट। देखो, आप अभी प्रीलिम्स देके आए हो, यू नो, आई एम श्योर दैट आपका, हमने पूछा भी था आपसे और आप सबने यही बोला कि स्ट्रेस कम नहीं हुआ है। वो क्यों नहीं हुआ है? बिकॉज देयर इज अ हार्मोन इन योर बॉडी कॉल्ड कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल इज अ स्ट्रेस हार्मोन। कॉर्टिसोल लेवल था बहुत हाई आपका प्रीलिम्स से पहले, एंड बॉडी डजंट वर्क इन दिस वे कि आज मेरा कॉर्टिसोल लेवल यहाँ है और कल यहाँ हो जाएगा। इट विल कम डाउन लाइक दिस। और अभी ये बात भी आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो कि क्या आपका पढ़ने का मन कर रहा है? इवन इफ प्रीलिम्स आपका नहीं हुआ है, आपका अभी भी पढ़ने का बहुत ज्यादा मन कर रहा होगा, बिकॉज वो कॉर्टिसोल नॉर्मलाइज नहीं हुआ होगा। मुझे मेंस के 1 हफ्ते बाद तक आंसर राइटिंग के सपने आते थे, एंड आपको भी आएंगे। दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस हार्मोन। तो दैट इज द आइडिया। आप अभी मेंस वालों के साथ प्रिपेयर करो। आपका नहीं होता प्रीलिम्स, जस्ट सेंड अस वन मेल हियर विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट, विल शिफ्ट यू टू द जुलाई बैच। और जुलाई बैच हम क्यों कह रहे हैं? बिकॉज जुलाई बैच में आपको क्या बोला है मेंस 2025 के लिए? बी रेडी बाय दिसंबर। तो जुलाई बैच जो है वो दिसंबर तक चलता है। वो रिलैक्स्ड बैच है, उसमें टाइम है कंटेंट रीडिंग के लिए, गैप दिया जाता है, एक लंबा शेड्यूल बनाया जाता है। इतना रिग्रेस वो नहीं है क्योंकि आपके पास दिसंबर तक टाइम है, और वो शेड्यूल अभी वी विल शेयर इन डिटेल विद यू। बट दिस इज द आइडिया, यू प्रिपेयर राइट नाउ रिगार्डलेस ऑफ 2025 और 2024। आप मेहनत करो, रिजल्ट आने दो। इन केस यू वांट टू माइग्रेट, वन ईमेल, नो कॉस्ट, इन 24 आवर्स वी शिफ्ट यू टू द जुलाई बैच। आपकी अनसर्टेनिटी हमने खत्म कर दी। ठीक है, तो यहाँ पे मेल डाल सकते हैं। इवन अगर कोई भी और एडमिनिस्ट्रेटिव डाउट हो, है ना, जैसे कुछ लोग डाल रहे थे अभी कि सर मेरे को नंबर अपग्रेड कराना है, एपेट सेक्टर एक्सेट्रा, मेरा एक सजेशन है आप यहाँ पे मेल डालें,
है ना, वी बोथ आर डायरेक्टली ओवरसीइंग दिस कि आपकी कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव इशू, मैनेजमेंट इशू विद इन 24 आवर्स रिजॉल्व हो। क्लियर है? कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव डाउट हो यहाँ पे मेल डालो और फिर भूल जाओ, 24 घंटे में पक्का सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो नाउ लेट्स टेक इट फॉरवर्ड कि हमने बोला कि जुलाई बैच में हम आपको शिफ्ट कर देंगे, है ना। थोड़ा जुलाई बैच के बारे में भी बताते हैं लोगों को। देखिए, अभी आपने देखा कि जो प्रेजेंट बैच है फॉर दोज स्पेशली हु आर राइटिंग मेंस दिस ईयर, उनके लिए ऑब्लिगेशन है भाई, देखो 3 महीने में 3.5 महीने में कवर करना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है, तो उस हिसाब से बैच डिजाइन किया गया है। बट लेकिन अगर आप नेक्स्ट ईयर को टारगेट कर रहे हैं और आप जुलाई से तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, है ना, तो हमने एक रिलैक्स्ड बैच रखा है। ये लास्ट ईयर भी बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे रिव्यू दिया था, फीडबैक दिया था, तो दिस इज हाउ सारथी इज इंप्रूविंग एवरी ईयर। तो हमने इस बैच को किस तरीके से प्लान किया है, जैसे पिछले वाले बैच में आपने देखा कि आप कंटेंट भी पढ़ रहे हो और आंसर राइटिंग भी कर रहे हो, साथ साथ चल रही है दोनों चीजें। यहाँ पे हम आपको थोड़ा कंटेंट पढ़ने के लिए अलग से समय देंगे। लाइक अगर आप यहाँ पे देखेंगे, हम स्टार्ट करने वाले हैं 8 जुलाई से, वी विल स्टार्ट विद GS2, है ना। इसका भी पहले लॉजिक सुन लो आप। जो करंट बैच है जून वाला बैच, वो हमने GS1 से स्टार्ट किया। व्हाई? बिकॉज GS1 एंड प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हैज मोस्ट कॉमन सिलेबस। तो आप अभी प्रीलिम्स पढ़ के आए हो, राइट, तो आप प्रीलिम्स पढ़ के आए तो आप मतलब GS1 का काफी कंटेंट ऑलरेडी कवर्ड है, तो इसलिए हम GS1 से स्टार्ट कर रहे हैं जून वाला बैच। लेकिन जो जुलाई वाला बैच है उसमें GS1 को हम लास्ट में रखेंगे, राइट। क्यों? क्योंकि दीज विल बी द पीपल जो कि अगले साल प्रीलिम्स देंगे, और दिसंबर में जब आप GS1 करोगे तो आपका प्रीलिम्स की तरफ माइग्रेशन बहुत ही स्मूथ होगा। समझ में आया? इसलिए हर चीज के पीछे लॉजिक है, ऐसे रैंडमली कुछ नहीं डाला है। ठीक है, तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम GS2। GS2 में आप देखो हमने यहाँ पे क्या रखा है, 1 वीक वी आर गोइंग टू गिव यू फॉर कंटेंट रीडिंग। एब्सोल्युटली आप कंटेंट कवर करो, उस टाइम पे कोई आंसर राइटिंग नहीं होगी, है ना। तो एक अच्छा खासा टाइम मिलेगा कंटेंट को कवर करने के लिए। वंस जैसे यहाँ पे देखो पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने के लिए हमने आपको 1 वीक दे दिया। आफ्टर दिस 1 वीक हम स्पेंड करेंगे उसकी आंसर राइटिंग पे। कंटेंट हुआ, आंसर राइटिंग के टाइम पे क्या होगा, कंसोलिडेशन। समझ में आया? तो टाइम है तो उसको बेस्ट यूटिलाइज करना बनता है। इसी तरीके से 1 वीक कंटेंट रीडिंग, देन 1 वीक आंसर राइटिंग, 1 वीक कंटेंट रीडिंग, 1 वीक आंसर राइटिंग, तो पूरे 6 मंथ को हम यूटिलाइज कर पाएंगे। समझ में आया ये चीज कि किस तरह? एक बार मैं इसको सम अप भी करना चाहूंगा सर। जैसे लेट्स से यहाँ पर 8 जुलाई को आपने स्टार्ट किया पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना, आपने 8 जुलाई को पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट किया, अब आप इसको कवर करिए टिल 13 जुलाई। इसके बाद क्या होगा, अब आप पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का राइट स्मार्ट और लॉज करिए। यहां पर हो गई कंसोलिडेशन। अब दिस इज वेरी लाइट, इसमें कोई रोज की कंटेंट रीडिंग और आंसर राइटिंग नहीं है, हमारे पास टाइम है, हम मींस 2025 दे रहे हैं तो आराम से करते हैं। we'll do this, then we'll do answer writing, then we'll do governance and social justice, we'll read the content, then we will do answer writing of governance and social justice, then IR we will read the content, then do answer writing of IR. Similarly फिर हम internal security read the content, time है, 1 हफ्ता है, discipline से content पढ़ो, फिर write smart और laws में आओ, answer writing करो। This is the whole idea of the July batch, and again if you are uncertain about prelims, we'll shift you to this at no extra cost. ऑलराइट, सो एक बार कंप्लीट शेड्यूल दिखाते हैं सबको, कुछ क्वेरीज हैं फिर उसको आंसर करेंगे। सो लुक, GS2 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसके बाद GS2 के बाद नेक्स्ट हमारा आएगा GS3। तो पहले जो रिलेटिवली कंटेंट हैवी पेपर है उनको कवर करते हैं, देन वी विल मूव टुवर्ड्स द GS4 पार्ट, आई थिंक, है ना। GS3 के बाद GS4 करेंगे, है ना। इसमें एक इसके पीछे भी लॉजिक है, एथिक्स इज व्हाट ऑट टू बी, है ना, एंड GS2 and 3 इज व्हाट इज। तो पहले व्हाट इज पढ़ो, फिर व्हाट ऑट टू बी में आप थोड़ा बेटर परफॉर्म कर पाएंगे फॉर द नेक्स्ट ईयर वी आर टॉकिंग अबाउट, है ना। उसके बाद हम आगे चलते हैं, GS4 के बाद वी विल बी कवरिंग एसे। एसे इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट। आफ्टर द एसे वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स द GS1 इन द मंथ ऑफ दिसंबर। तो लॉजिक समझ में आया? GS1 में भी अगर आप देखोगे तो मैंने पहले सोसाइटी रखा है, राइट, क्योंकि सोसाइटी समथिंग जो प्रीलिम्स में नहीं चाहिए होता, राइट। तो अगर आप देखेंगे समवेयर बाय द मिड दिसंबर, है ना, यू कैन माइग्रेट टू योर प्रीलिम्स प्रिपरेशन एज वेल, राइट। तभी आप ये लॉजिक देखो कि यहाँ पर जब GS1 करा रहे हैं तो प्रीलिम्स से क्लोजेस्ट है मॉडर्न हिस्ट्री, तो जो 2024 का बैच है दे आर डूइंग मॉडर्न हिस्ट्री फर्स्ट एंड दिस बैच इज डूइंग मॉडर्न हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी एट द एंड। यहाँ पर हिस्ट्री एंड में है क्योंकि दिस एनीवे यू आर गोइंग टू रीड इन जनवरी फॉर प्रीलिम्स, तो आप उसकी आंसर राइटिंग भी तभी कर लो। तो दिस इज द आइडिया कि जो 2025 वाले हैं उनको भी प्रीलिम्स के साथ सिंक कर दिया जाए, जो 2024 वाले हैं उनको भी प्रीलिम्स के साथ सिंक कर दिया जाए। एंड आई एम श्योर यू रियलाइज that in making this schedule and making this content in this manner कि सबकी needs ही address करे, it has taken a lot of time,
तभी मैं बार बार कहता हूँ ट्रस्ट द प्रोसेस, बिकॉज मुझे पता है कितना एफर्ट जा रहा है इन इंश्योरिंग दैट ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग इन द राइट ऑर्डर एंड द बेस्ट ऑर्डर फॉर यू। राइट। अब आपके मन में ये क्वेरी होगा, मेनी पीपल आर टाइपिंग इट एज वेल, कि शुड वी माइग्रेट। देखो भाई, ये डिसीजन आपको लेना है ना, शुड यू माइग्रेट और नॉट। आई थिंक यू शुड वेट फॉर द प्रीलिम्स रिजल्ट, ट्राई टू फॉलो दिस बैच, है ना, फॉर अपकमिंग 15 days इफ यू आर एबल टू मेंटेन द शेड्यूल। अगर आप फॉलो कर पा रहे हैं तो स्टिक टू इट, otherwise you can migrate. You just need to send us a mail at ask@sarthi.com and you will be migrated without any extra cost, ठीक है ना। तो डोंट वरी अबाउट दैट, 15 दिन तक फॉलो करो जो अभी आपको बताया गया है। अगर नहीं होता है प्रीलिम्स और नहीं फॉलो कर पा रहे तो माइग्रेट कर जाना, यू ऑलवेज हैव द ऑप्शन। हमने आपको बता के आपकी एंजाइटी कम कर दी है। सर यहाँ पर एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि मान लीजिए आप माइग्रेट कर जाते हैं, ठीक है, ऑब्वियसली दिस इज लाइटर एंड दिस इज इजियर, बट मान लो आप 10 दिन भी इस शेड्यूल को फॉलो करते हैं, तो यहाँ पर जो एंड में हिस्ट्री वाला पार्ट है आप पहले ही कर चुके होंगे, तो यू विल गेट मोर टाइम फॉर प्रीलिम्स, राइट। तो अगर आपने अभी 10 दिन, मान लो 1 जुलाई तक आपने इसको फॉलो कर लिया, तो यू विल गेट मोर टाइम फॉर प्रीलिम्स लेटर। बात तो वही है, फैकल्टी भी वही है, कंटेंट भी हमें वही पढ़ना है, इट्स जस्ट दैट व्हेन यू डू इट। तो आप अभी ट्राई करो, यू गिव योर बेस्ट एफर्ट। अगर मान लो आपसे नहीं हो रही है अभी पढ़ाई, आप जिस ऑर्डर में आप लेक्चर्स देखना चाहते हो आप देख लो। द मोमेंट द प्रीलिम्स रिजल्ट्स कम, you give us a mail and we'll shift you. There is no cost for that, there is no uncertainty regarding that, this is our promise to you. हम आपको ऐसे ही शिफ्ट कर देंगे इन दिस बैच एंड आप आराम से दिसंबर तक प्रिपेयर करना। बट अभी मन कर रहा होगा पढ़ाई का तो एटलीस्ट स्टार्ट। आप अगर अभी लेक्चर देख भी लेते हैं, उसके बाद भी कहते हैं कि मुझे माइग्रेट होकर काम दोबारा करना है, हम तब भी आपको माइग्रेट कर देंगे, दैट इज आवर कमिटमेंट। ऑलराइट, तो अब मेरे ख्याल से जुलाई बैच को रोकते हैं। ये हमने आपकी अनसर्टेनिटी को खत्म करने के लिए, आपकी एंजाइटी को कम करने के लिए डिटेल में शेयर किया, बट हम ज्यादा बताएंगे तो आप बोलोगे अभी माइग्रेट करना है ना। तो फॉलो द शेड्यूल ऑफ द जून बैच फॉर अपकमिंग 15 days। एवरीथिंग अबाउट द जुलाई बैच विल बी कम्युनिकेटेड टू यू, है ना, पोस्ट प्रीलिम्स एग्जामिनेशन रिजल्ट। अभी भूल जाओ जुलाई बैच एग्जिस्ट करता है, यही बात है ना कि हम माइग्रेट कर रहे हैं विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट, तो पीपल विल बी लाइक कि अभी माइग्रेट कर जाते हैं। थोड़ा प्रेशर हैंडल करना सीखो अगर लीडर बनना चाहते हो, ठीक है ना। तो ज्वाइन किया इस बैच को, कुछ सोच के किया होगा, 15 दिन तक फॉलो करो। नाउ नो मोर क्वेश्चन अबाउट द जुलाई बैच। एक क्वेश्चन मैं एड्रेस करूंगा, यस all the faculty, all the content will remain same, correct, है ना। ऐसा कुछ नहीं कि जुलाई बैच में टीचर्स बदल जाएंगे, ठीक है ना। हम यहाँ पे जो लीड कर रहे हैं वही टीचर्स है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ द सारथी आईएएस, है ना, तभी आप लोग इतना ट्रस्ट और प्यार हमें दिखा पा रहे हैं। देयर आर नो एमबीएस इन द सारथी आईएएस, है ना। जो टीचर हैं वही पढ़ा रहे हैं, वही लीड कर रहे हैं, ठीक है। right. तो फैकल्टी, टीचर, कंटेंट, एवरीथिंग विल रिमेन सेम इन द जुलाई बैच एज वेल, है ना। एक ये पार्ट था, राइट। सो सर वही क्वेश्चन जो लोग पूछ रहे थे कि हमने सारा शेड्यूल 2024 के लिए बता दिया, बट देयर टुडे इज 20th, मंडे को उनका मॉडर्न हिस्ट्री का सेशन है, सो व्हाट डू दे डू नाउ। अब वो क्या करें, लेक्चर्स बहुत सारे हैं GS1 के। जो ये डाउट आपका था, दिस इज नाउ गोइंग टू बी एड्रेस्ड। ऑलराइट, तो देखो भाई, मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल इन ऑल द GS1 मॉड्यूल जो कि आपको प्रोवाइड कर दिया गया आपकी ऐप पे, सब जगह मैंने एक ओरिएंटेशन डाल दिया GS1 का, आप उसको भी डिटेल में देख सकते हो, बट यहां पे भी ब्रीफली मैं इस प्रॉब्लम को एड्रेस करता हूं, है ना। लुक, व्हाट वी रियलाइज्ड इज कि प्रीलिम्स और मेंस के बीच में समय है इस बार कम, तो कीपिंग GS1 एज द स्टार्टिंग पॉइंट, वी कैन बी एश्योर्ड कि आपने जो प्रीलिम्स में कंटेंट पढ़ा है उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन आप मेंस में कर पाए। लेट्स से कि अभी मॉडर्न हिस्ट्री का 24th को आपका राइट स्मार्ट है। अब मॉडर्न हिस्ट्री समथिंग विच यू हैव ऑलरेडी रेड, तो ऐसा तो नहीं हो कि आप राइट्स, अगर मान लो आपको हमने जो आपको कंटेंट प्रोवाइड किया आपने वो नहीं भी देखा लेट्स से मॉडर्न हिस्ट्री का, तो ऐसा तो नहीं होगा कि आपको मॉडर्न हिस्ट्री समझ नहीं आएगा। मॉडर्न हिस्ट्री आपने इतनी बार पढ़ा है, राइट स्मार्ट और लॉज में वो कंसोलिडेट हो जाएगा। तो ओवरऑल हमारा विजन ये है कि जो लोग इस बार मेंस एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं वो लोग GS1 का कंटेंट सिलेक्टिवली देखें। सिलेक्टिवली कैसे देखें वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखो, सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री और एमैक की बात करते हैं, एंशिएंट मिडिवल आर्ट एंड कल्चर, एमैक का फुल फॉर्म। ये कंटेंट ऐसा है जहां पे कि आपका लार्जली कंटेंट तो प्रीलिम्स वाला ही है, राइट। द ओनली डिफरेंस इज कि प्रीलिम्स में पढ़ता है फैक्चुअली और मेंस में थोड़ा एनालिटिकल पार्ट चाहिए होता है कि वो जो फैक्ट्स हैं उनको कनेक्ट करके एक मैक्रो पिक्चर जो है वो चाहिए होती है। तो हम आपको सिलेक्टिव, हम कंटेंट पहले ही टारगेटेड प्रोवाइड कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मॉडर्न हिस्ट्री आपको यहाँ पे 70-80 घंटे में कवर कराया जाएगा, देयर इज नो पॉइंट ऑफ इट, है ना, टाइम वेस्टेज है। हम यहाँ पे 25 आवर्स का रफली आपको कंटेंट देंगे मॉडर्न हिस्ट्री में। एंड अगर आप इस बार मेंस देने जा रहे हो, मेरा सजेशन ये है आपको, मॉडर्न हिस्ट्री और एमैक में आप लेक्चर मत देखो। अगर आप इस बार मेंस दे रहे हो, है ना, तो आप क्या करो, जो कंटेंट आपको पीपीटी या PDF दिया जा रहा है उसको एक बार स्किम थ्रू कर लो, राइट।
जस्ट गो थ्रू इट वंस अगले 4 दिनों में, है ना, ताकि आप 24th को राइट स्मार्ट के लिए रेडी हो जाए मॉडर्न हिस्ट्री और एमैक के लिए। समझ में आया? सर ये भी मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा विद रिगार्ड्स टू राइट स्मार्ट कि अगर आप कोई कंटेंट ना भी देखो और बस अपना प्रीलिम्स वाला रिवाइज कर लो, इवन देन यू विल बी रेडी ऑन 24th। आई विल टेल यू व्हाई। क्वेश्चंस एंड एक दो क्वेश्चन बात करते हैं और देखते हैं आपको आता है या नहीं। 2021 में क्वेश्चन आया, टू व्हाट एक्सटेंट डिड द रोल ऑफ मॉडरेट्स प्रिपेयर अ बेस फॉर द वाइडर फ्रीडम मूवमेंट। अब क्या आपको नहीं पता उनकी 4 पिटिशंस की अप्रोच, पिटिशन, प्रेयर, प्रेस एंड प्रोटेस्ट? क्या आपको नहीं पता कि वो मास अवेकनिंग में बिलीव नहीं करते थे, वो नेगोशिएशन करते थे? उन्होंने आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन तो लेकर ही, बट दे डिड नॉट इन्वॉल्व द वाइडर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। दे डिड इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ नेशनलिज्म जैसे दादा भाई नेहरू ने किया, बट दे वर नॉट एबल टू अचीव द फाइनल गोल ऑफ फ्रीडम। ये सब आपने स्पेक्ट्रम में पढ़ा है। जैसे थॉट्स ऑफ गांधी जी इन द प्रेजेंट टाइम, या व्हाट रोल डिड विमेन प्ले इन द फ्रीडम मूवमेंट। ये क्वेश्चन 3 बार आ चुका है मेंस में। तो क्या आपको नहीं पता अबाउट बेगम हजरत महल, अबाउट रानी लक्ष्मीबाई, अबाउट रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट इन द इंडियन नेशनल आर्मी? ये बात आपको पता है। सो नाउ वही अब उससे रिलेट करते हैं जो बात हम शुरू में कर रहे थे। आंसर राइटिंग इज अबाउट कंटेंट कंसोलिडेशन। इन फैक्ट्स को कैसे पेपर पे लाना है वो आप राइट स्मार्ट लॉस से सीखोगे। चाहे आप अभी भी पूरी स्पेक्ट्रम दोबारा पढ़ जाओ तो भी आपको आंसर लिखने में उतनी ही दिक्कत होगी जो अभी होती। जब आप हमारे साथ लिख लोगे, दैट प्रॉब्लम विल बी सॉर्टेड। ठीक है, तो हमारी तरफ से सजेशन बिल्कुल क्लियर है। अगर आप मेंस इस बार दे रहे हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री एमैक कंटेंट, ऑल्दो वी हैव प्रोवाइडेड यू, इट इज आवर रिस्पांसिबिलिटी, लेकिन हम आपसे ये एक्सपेक्ट करेंगे कि आप उसके कंटेंट में वीडियो ना देखें। आप सीधा अपना प्रीलिम्स वाला मटेरियल अभी आपने पढ़ा ही होगा, उसके साथ साथ जो हम कंटेंट दे रहे हैं पीडीएफ को एक बार स्किम थ्रू करके आप राइट स्मार्ट और लॉस के सेशन में आ जाए। दिस इज आवर एक्सपेक्टेशन इन दिस सेक्शन। नेक्स्ट सेक्शन है ज्योग्राफी। देखो भाई, ज्योग्राफी में से रफली 7 to 8 क्वेश्चन यूपीएससी इज आस्किंग इन जीएस1। इन माय पर्सनल ओपिनियन इट इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट सेक्शन इन जीएस1 टू हैंडल। लगता इजी है, पर जब यूपीएससी क्वेश्चंस देता है ना रैंडम यहां से, तो डिफिकल्ट हो जाता है एड्रेस करना। इवन माय टेक इज, जो इस बार जीएस1 में मार्क्स लोअर साइड पे गए हैं, इट इज बिकॉज ऑफ ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के आंसर लोग अच्छे नहीं लिख पाए। उसका मेन रीजन क्या है, ध्यान से सुनना। ज्योग्राफी में फिजिकल ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी है। Most of you who have studied for the prelims examination, you have studied physical geography only, right? है ना? बताओ आपके लिए ज्योग्राफी का क्या मीनिंग होता है? ओशियनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी, इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी और खत्म। ठीक है ना? एंड यूपीएससी नोज इट वेरी वेल। अगर हम टीचर्स को पता है तो यूपीएससी को तो पता ही है ना? अब यूपीएससी जीएस1 में लेकिन क्या करता है, वो ह्यूमन ज्योग्राफी से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो उस प्रॉब्लम को आप एड्रेस कर सकते हो। अगेन हमने आपको यहाँ पे कंप्लीट लेक्चर प्रोवाइड किए हैं फिजिकल ज्योग्राफी के भी और ह्यूमन ज्योग्राफी के भी। अगेन लेकिन अगर आप इस साल मेंस एग्जामिनेशन देने जा रहे हो, आई विल सजेस्ट यू फिजिकल ज्योग्राफी जो आपने प्रीलिम्स में रिवाइज किया था वही रिवाइज करके आओ। ह्यूमन ज्योग्राफी के आप लेक्चर और कंटेंट सारथी आईएएस का जरूर रेफर करें, जो कि पल्लवी मैम ने प्रोवाइड किया है। दैट प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, राइट? सर यहाँ पर ज्योग्राफी के बारे में भी मैं एक दो चीजें बताना चाहता हूँ। ह्यूमन ज्योग्राफी तो आप देखो, क्योंकि इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी आपने अभी याद नहीं करी होगी, जिसपे हर साल क्वेश्चन आ रहा है। बट फिजिकल ज्योग्राफी के एक दो क्वेश्चन बताता हूं और आपको अगेन वही सेम आइडिया हो जाएगा कि फिजिकल ज्योग्राफी इज इनफ। 2022 मेंस में पूछा, द ट्रोपोस्फेयर इज अ वेरी सिग्निफिकेंट एटमॉस्फेरिक लेयर दैट इन्फ्लुएंसेस वेदर प्रोसेसेस। अब आप मुझे बताओ कि क्या आपको ट्रोपोस्फेयर के बारे में नहीं पता? क्या आपको बाकी एटमॉस्फेरिक लेयर्स के बारे में नहीं पता? बट पता है, बट आंसर नहीं लिखा जाएगा। तो ये जो पता है बट आंसर नहीं लिखा जाएगा गैप है, इसी के लिए आइडिया है राइट स्मार्ट का। तो यू डोंट नीड टू रीड ट्रोपोस्फेयर अगेन, उसी कंटेंट को रिवाइज करिए एंड आई विल इंश्योर, हम जब वो क्वेश्चंस ज्योग्राफी के लिखेंगे, जब मैं आपको वो अप्रोचेस समझाऊंगा, आप ये आंसर्स लिख लेंगे। इट्स नॉट गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम फॉर यू। ह्यूमन ज्योग्राफी आपने अभी नहीं पढ़ा है, तो अगर क्वेश्चन आ गया आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज इन द वर्ल्ड अकाउंट फॉर देयर चेंज इन स्पेशियल पैटर्न, तो आपको वेबर की इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी आनी चाहिए, वो आप जरूर देखना। यहाँ पर जब आपको पता चलेगा कि लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री रॉ मटेरियल पे, मार्केट पे, लेबर पे, ट्रांसपोर्ट पे, इन सब पे डिपेंड करती है, तब आप वो आंसर लिख पाओगे। फिजिकल ज्योग्राफी, व्हाट यू रेड फॉर प्रीलिम्स इज इनफ। ह्यूमन ज्योग्राफी, डू रेफर टू द लेक्चर्स दैट वी हैव प्रोवाइडेड यू। राइट, एंड समबडी आस्क्ड दिस थिंग कि जो कंटेंट हमने पहले पढ़ा है, लेट्स से फिजिकल ज्योग्राफी के लिए या मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, क्या वो इनफ है? यस, आई एम श्योर यू विल एग्री टू दिस, है ना? फिजिकल ज्योग्राफी के लिए, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए जो आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ के आए वो इनफ है। Even if you don't refer our video lecture, that is fine. For the physical geography and modern history I'm talking about, है ना? For human geography, we will strictly suggest you to watch the lecture because वहां पे content का गैप रहता है। ठीक है, आगे चलते हैं। World history and PCI, interesting section. World history post consolidation India. On an average UPSC पिछले 5 सालों में एक क्वेश्चन पूछ रहा है इस सेक्शन से।
है ना। अब नाम तो नहीं लेते, बट कुछ बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में अच्छे अच्छे टीचर्स आते हैं, स्टार्ट करते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री से ही, वहां पे जीएस का बैच स्टार्ट होता है और 5 वर्ल्ड हिस्ट्री की बुक बता देते हैं, है ना। अब आप मुझे एक बात बताओ, जहां से एक क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसमें आप 1 महीना लगा दोगे तो कैसे सिलेक्शन होगा, फिर 5 साल में भी नहीं होगा। तो माई सजेशन टू यू इज देयर शुड बी अ मध्यम मार्ग हियर इन दी वर्ल्ड हिस्ट्री एंड पीसीआई। ना तो बहुत ज्यादा समय लगाना है, ना छोड़ के जाना है ना। दिस इज वन सच सेक्शन। मुझे उम्मीद है कभी ना कभी, अब इस साल भी हो सकता है, अगले साल भी हो सकता है, इट विल बाउंस बैक। किसी साल अगर ऐसा हुआ ना कि वर्ल्ड हिस्ट्री और पीसीआई में से 6-7 क्वेश्चन पूछ लिए, जनता जीएसएन में ढह जाएगी, है ना। तो मेरा ये एक्सपेक्टेशन है, एक्सट्रीमिस्ट अप्रोच को अवॉइड करो, एक टारगेटेड तरीके से आगे बढ़ो। वो क्या होना चाहिए, फॉर दी वर्ल्ड हिस्ट्री एवरीवन नीड टू वॉच ऑल दी लेक्चर्स, क्योंकि वो आपने नहीं पढ़ा है प्रीलिम्स में, सिंपल लॉजिक है। तो वॉच ऑल द लेक्चर्स ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, दैट इज इनफ। पीसीआई में मेरा क्या सजेशन आपको रहेगा, पोस्ट कंसोलिडेशन इंडिया, यहां पे थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट किया जा सकता है। लुक, पीसीआई में पोस्ट कंसोलिडेशन इंडिया के लिए देयर इज वन एनसीईआरटी, इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। पढ़िए आपने, बताओ मुझे, पहले नाम सुना है ये बताओ। देखो भाई, दोज हु हैव स्टडीड इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस एनसीईआरटी इन अ वेरी वेल डिटेल्ड मैनर, ढंग से अगर पढ़ी है तो आप उसको ही रिवाइज कर लोगे ना, पीसीआई पार्ट विल बी वेरी वेल हैंडल, राइट। है ना। देखो हम क्यों इतना आप कहोगे कि सर आप कंटेंट भी दे रहे हो और फिर भी यहां से सिलेक्टिवली पढ़ने को बोल रहे हो। इट इज आवर ड्यूटी टू मेंटर यू, कि जो हम कंटेंट आपको दे रहे हैं उसको बेस्ट कैसे अपने इंटरेस्ट में यूज किया जाए, है ना। तो पीसीआई में अगर आपने इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस की एनसीईआरटी पढ़ी है तो उसी को रिवाइज करो, वो गुड इनफ है, आई एम टेलिंग यू दिस थिंग। बट अगेन, अगर आपने वो एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है तो डिटेल कंटेंट हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको पूरा कंटेंट देखना है पीसीआई का, और उसके बाद आपको सेशन में आना है। ठीक है, डन, समझ में आया। सर एक चीज मैं यहाँ पे कहूंगा कि पीसीआई की जो पीडीएफ है उसको पढ़िए। लेट्स से आपको उसमें कुछ समझ नहीं आता तो उसका लेक्चर है वहां पर, आप उस लेक्चर को देख सकते हैं। बट अगर कंटेंट देख के समझ आ रहा है, क्योंकि टाइम कम है, कंटेंट देख के अगर समझ आ रहा है, रीड द कंटेंट एंड मूव ऑन, बिकॉज अगेन मैक्सिमम 1 क्वेश्चन इन द मीन्स, दैट्स व्हाट्स गोइंग टू हैपन। तो एक क्वेश्चन के लिए 15 से 20 घंटे स्पेंड करना इज नॉट प्रूडेंट। बट अगेन, अगर आप देखना चाहते हैं, लेट्स से इवन मॉडर्न हिस्ट्री में आपको लगता है कि यार मैं इन चीजों में वीक हूं, मैं इसका लेक्चर देख लेता हूं, आप बिल्कुल देखिए, एंड द कंटेंट इज ऑल देयर। ये अप्रोच इसलिए नहीं है कि कंटेंट नहीं है, कंटेंट सारा है, फिर भी दिस इज द बेस्ट वे टू अप्रोच द मेंस एग्जाम। ठीक है, लास्ट में आते हैं सोसाइटी सेक्शन। देखो भाई, व्हाट आई बिलीव, इफ यू वांट टू स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन जीएस1, तो सोसाइटी होल्ड्स द की फॉर दैट, है ना। व्हाई? ऐसे नहीं कि मैं पढ़ा रहा हूं इसीलिए है ऐसा। व्हाई? बिकॉज सोसाइटी सेक्शन हैज मच मोर प्रिडिक्टेबिलिटी इन द जीएस1, है ना। दे कैन आस्क एनीथिंग इन द ज्योग्राफी, कुछ भी रैंडम पूछ सकते हो, पूछ रहे हैं, और है ना। सोसाइटी में क्या है, देयर आर 10 टॉपिक्स एंड इसकी जो बाउंड्रीज हैं वो प्रीटी मच डिफाइंड है, एंड लकीली विद द ग्रेस ऑफ गॉड यूपीएससी स्टिल नॉट क्रॉसिंग दोज बाउंड्रीज। ज्यादा से ज्यादा वो क्या करेंगे, वहां पे आपसे कुछ कंटेम्प्रेरी चीज एनालाइज करा लेंगे। दिस इज द एक्सट्रीम लेवल विच दे आर गोइंग टू, है ना। तो अब आपको क्या करना है, सोसाइटी में जनरलिस्ट आंसर नहीं लिखने हैं, वॉच द कंप्लीट लेक्चर्स, आप कंप्लीट लेक्चर देखिए, और उसके बाद मैंने आपको बहुत ही रिवीजन फ्रेंडली पीडीएफ प्रोवाइड किया, आप वहां से रिवाइज कीजिए। अगेन, जैसे कि डॉक्टर शिविन ने पहले बोला था, लेक्चर्स दिन के लास्ट के एंड में देखिए, यू विल एंजॉय दोस लेक्चर। अगर आप थके भी होंगे तो आपकी आंख खुल जाएगी, है ना, क्योंकि मैंने सोसाइटी को लिंक किया आपकी लाइफ से। यू विल गेट टू नो मोर अबाउट योरसेल्फ, हाउ योर फैमिली मेंबर्स आर रिस्पॉन्डिंग, यू विल एंजॉय दोस लेक्चर, ठीक है ना। तो उसको देखिए एट द एंड ऑफ द डे, और उसके बाद पीडीएफ से रिवाइज कर लीजिए। दिस इज अबाउट द जीएस1। तो समझ में आया कि किस तरीके से आपके पास जो जीएस1 के लिए टाइम कम है, राइट स्मार्ट और लॉस से पहले, आप उस टाइम, मिनिमम टाइम गैप में कैसे जीएस1 के लिए रेडी होंगे। एनीथिंग? सर एक दो चीजें मैं यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, स्पेशली फॉर मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो हमारा अप्रोच है, मैं उसको एक बार समराइज कर देता हूँ सबके लिए, और एक दो चीजें आपको बताता हूँ। मॉडर्न हिस्ट्री में जो प्रीलिम्स में पढ़ा है वो सफिशिएंट है, एमैक में जो प्रीलिम्स में पढ़ा है वो सफिशिएंट है। अगर कम पढ़ा है तो रीड द कंटेंट, अगर तब भी समझ नहीं आ रहा तो वॉच द वीडियोस, बट दिस इज द लास्ट रिजॉर्ट। ज्योग्राफी में जो ह्यूमन ज्योग्राफी है उसके लिए जरूर लेक्चर देखिए, आपने उसे, वो आपको नहीं आता है अच्छे से, यू नीड टू कवर दैट इन डिटेल। बट जो फिजिकल ज्योग्राफी है प्रीलिम्स का, दैट इज इनफ। उसको यूज कैसे करना है आंसर में, वो मेरा काम है। वर्ल्ड हिस्ट्री, पीसीआई, वर्ल्ड हिस्ट्री में क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, लेक्चर्स देखिए। अभी आपसे एक और क्वेश्चन भी पूछता हूं, व्हेन डिड हिटलर इन्वेड द पोर्ट ऑफ डैनजिग? वर्ल्ड हिस्ट्री जरूर वॉच दीज लेक्चर्स, बट इन पीसीआई रीड द कंटेंट। जैसे सर ने बताया, अगर एनसीईआरटी पढ़ रखी है तो इट्स सफिशिएंट, नहीं तो इस कंटेंट को पढ़िए। अगेन, अगर समझ नहीं आया तो वीडियो देखिए।
इंडियन सोसाइटी को प्लीज इग्नोर मत करना, मैंने भी इंडियन सोसाइटी वरुण सर से ही पढ़ा है, he does do a wonderful job of it. Indian society completely watch all the lectures and be ready by 24th. काफी काम हो गया आपके 24th के लिए, बट लाइक आई टोल्ड यू, अगर इस साल का मीन्स दे रहे हो, देयर इज नो फ्री लंच फॉर यू. एक चीज मैं आपको यहां पर और दिखाना चाहता हूं, दैट इज विद रिगार्ड्स टू मॉडर्न हिस्ट्री. लेट्स टॉक ऑफ द फर्स्ट क्लास ऑफ राइट स्मार्ट. मैं आपको थोड़ी बहुत एक दो चीजें यहां पर दिखाना चाहता हूं, सिंपली बिकॉज आई वांट यू टू रियलाइज कि कैसे ये चीजें सॉल्व होंगी. One or two query I want to address. All the lectures are latest. आप मेरे को सोसाइटी के लेक्चर में कुछ प्रीलिम्स के जो क्वेश्चंस हैं उनका भी रेफरेंस आपको दिखेगा, है ना. तो कोई भी कंटेंट पुराना नहीं है. ऑल द लेक्चर्स आर लेटेस्ट, अभी रिकॉर्ड हो रहे हैं. इवन अभी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो सोसाइटी के मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं और आपको समवेयर बाय द 30th of June वो मैं प्रोवाइड करूंगा, ठीक है ना. तो कोई भी पुराने लेक्चर नहीं है. दूसरी चीज, फॉर एनी लेक्चर दैट आई टेक, अगेन वही उसी क्वेश्चन को एड्रेस कर रहा हूं, आई टेक ऑल माई लेक्चर्स लाइव. ठीक है, तो बात ही खत्म हो गई. आपको रिकॉर्डेड देखने हैं बट मैं लाइव ही लेता हूं. अब जैसे ये क्वेश्चन देखते हैं, ये राइट स्मार्ट का सेकंड क्वेश्चन है. आपको थोड़ी सी चीटिंग करा रहा हूं मैं, वैसे करानी नहीं चाहिए बट चलिए कोई बात नहीं. एग्जामिन क्रिटिकली द वेरियस फेसेट्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश इन इंडिया फ्रॉम मिड 18th सेंचुरी टिल इंडिपेंडेंस. अभी स्पेक्ट्रम में है. अब आपको क्वेश्चन आएगा कि सर मेरे को इसके लिए और कंटेंट पढ़ना है क्या, तो जस्ट लुक एट द कंटेंट आई हैव प्रिपेयर्ड. आई हैव रेड 3 बुक्स ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री टू एंश्योर कि आपके पास मान लो कभी ट्रेड पॉलिसी पे क्वेश्चन आ गया तो एनरिच्ड कंटेंट है. अगर सिर्फ ट्रेड पे आ गया, अगर मान लो कभी क्वेश्चन सिर्फ रेलवेज पे आ गया तो यहां एनरिच्ड कंटेंट है. अगर सिर्फ इंडस्ट्रियलाइजेशन पे आ गया तो एनरिच्ड कंटेंट है. अगर सिर्फ लैंड रेवेन्यू पे आ गया तो उनकी डिटेल्स हैं. और अगर सिर्फ एक्सपेंडिचर पैटर्न पे आ गया तो उसका भी एनालिसिस और उस पे एनरिच्ड कंटेंट है. स्पेक्ट्रम जो प्रीलिम्स के लिए पड़ी हुई है दैट इज मोर देन सफिशिएंट. उसके बियॉन्ड कुछ चाहिए तो राइट स्मार्ट का ही कंटेंट देखना. दिस विल गिव यू इनफ एनरिचमेंट, थिंग्स दैट यू मस्ट नॉट हैव रेड अबाउट बिफोर. जैसे हम बात करते हैं आगे एक क्वेश्चन कि व्हाट इज द रोल ऑफ वुमेन इन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल. ये क्वेश्चन 3 बार आ चुका है एंड आपने थोड़ा बहुत पढ़ा भी था, जैसे मैं आपसे डिस्कस कर रहा था, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल. बट आप इस आंसर को जब देखोगे तो देयर विल बी एग्जांपल्स ऑफ सरला देवी चौधरानी, एग्जांपल्स ऑफ सावित्री फुले जी, अबाउट कस्तूरबा गांधी जी, अबाउट सरोजनी नायडू, अबाउट एनी बेसेंट, अबाउट रतन देवी, अबाउट अतार कौर, जो शायद आपने ना पढ़े हो. तो दिस इज द एनरिचमेंट यू नीड. वो यहां हो जाएगी, डोंट वरी अबाउट इट. जितना प्रीलिम्स के लिए पढ़ा है उतना पढ़ के आओ. यही वो आइडिया है कि एनरिचमेंट, कंसोलिडेशन, रिमेंबरिंग विल हैपन हियर. दिस इज नॉट द आंसर. आंसर इतना बड़ा नहीं हो सकता. दिस इज द थिंकिंग अप्रोच. तभी राइट स्मार्ट में आप सोचना सीखोगे और आई विल एक्सट्रैक्ट दीज पॉइंट्स फ्रॉम यू ओनली एंड फिर आप लॉज में उसको प्रैक्टिस करोगे. सो द होल प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड हियर.